एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द आवारा मुसाफिर शो पे। हाँ, मैं इस एपिसोड को किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ फ़िलहाल। ये एपिसोड मेजर सुशांत सिंह के साथ में है। आपने उनके साथ में हमारा पहला कॉन्वर्सेशन तो देख ही लिया होगा अब तक। ये दूसरा कॉन्वर्सेशन है जिसमें हम बात तो करना चाहते थे ट्रैवल पे, उनकी ट्रैवल लाइफ पे, उनके एक्सपेडिशन पे, जहाँ पे वो 7 कॉन्टिनेंट्स घूम रहे हैं साइकिलिंग करके, और उन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स के सबसे हाईएस्ट पीक्स की चढ़ाई भी कर रहे हैं। पर जिस तरह से ये एपिसोड आगे बढ़ता गया, हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कवर किए, एक्सप्लोर किए, राइट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, इंडियन एजुकेशन, इंडियन हिस्ट्री, एथिक्स। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, सिर्फ ट्रैवल ही नहीं। इस पूरे एपिसोड को अगर आप एंड तक देखोगे, आप मेजर सुशांत सिंह के एक फ़ैन बन जाओगे, जिस तरह से मैं बन चुका हूँ। ये सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं है, ये सिर्फ एक आर्म फोर्सेस के पर्सनल नहीं है, ये एक बहुत ही वेल रेड इंसान है और वेल ट्रैवल्ड भी ऑब्वियसली। तो इनके जो थॉट्स हैं उन्हें ध्यान से सुनिए, ट्राई करिए कि आप उनके थॉट्स के ऊपर अपनी सोच को बेस कर सको, उनके थॉट्स से कुछ आप नया सीख सको। ये एपिसोड बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज ये एक कॉन्वर्जेसन है। दिस इज़ नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड शो, दिस इज़ अ प्रॉपर कॉन्वर्जेसन जहाँ पे हम बात करते हैं ट्रैवल की, फिलॉसफी की, हिस्ट्री की, स्पिरिचुअलिटी की, गॉड की, बुक्स की, और भी बहुत कुछ। अब इतनी बातें कर ली है कि मैं भूल चुका हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पे बात की थी। बट इस एपिसोड को आप एंड तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेजर सुशांत सिंह को फॉलो करना मत भूलना, उनके सारे ही सोशल मीडिया लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे इस वीडियो के। सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। सो अगेन सुशांत सिंह सर, वेलकम ऑन द शो, मेजर सुशांत सिंह सर। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की अबाउट स्पेशल फोर्सेस के बारे में हमने बहुत कुछ नई चीज जानी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि आवारा मुसाफिर शो चालू हुआ था सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए, एंड फिर उसके बाद में एक अलग ही टर्न ले लिया, एंड बहुत टाइम के बाद हम किसी ट्रैवलर के साथ में अब बात करने वाले हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये आप हो, बिकॉज फर्स्टली 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अ साइकिल, सबसे हाईएस्ट पीक्स और सबसे लोएस्ट पॉइंट्स भी आप कवर कर रहे हो, विच इज फिनोमिनल। मतलब कहाँ से इस एपिसोड को स्टार्ट करें, आई वॉज थिंकिंग दैट। तो पहले तो बहुत सिंपली एक चीज पे बात करते हैं कि आइडिया कहाँ से आया, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूनिक आइडिया कि 7 कॉन्टिनेंट्स आपको साइकिल पे जाना है प्लस हाईएस्ट पीक्स भी कवर करना है। हाँ, तो यार मतलब ट्रैवलिंग का तो मेरे को शुरू से ही काफ़ी शौक बोलना एक थोड़ा अंडरस्टेटमेंट है क्योंकि इट इज़ ये शौक या हॉबी टाइप नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ओके। सम पीपल लाइक टू वाह। स्टे एट होम एंड सम पीपल लाइक टू ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड। तो हर किसी का अपना कंफर्ट ज़ोन है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद पीपल हू डू नॉट ट्रैवल एंड देयर इज़ मतलब ऐसे ही है। वो आपका इन्हेरेंट इंस्टिंक्ट है कि आपको ट्रैवल करना है राइट। कि नहीं। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव बीन लाइक दैट, आई नीड टू ट्रैवल, आई नीड टू सी द वर्ल्ड, आई नीड टू मीट द पीपल, आई वांट टू experience different cultures and it is not just about seeing the new places but it is मेरे को लगता है कि आदमी के ग्रोथ का सबसे बड़ा तरीका ट्रैवल है। वाह। More than books it opens up your perception because when you meet different cultures, जो तुम्हारे जो टैबूज थे, जो तुम्हारे प्रेजुडिसेस थे, तुम जाके देखते हो कि मतलब जो हम बिलीफ जो मान रहे थे दे वर मेयर प्रेजुडिसेस, नथिंग एल्स। करेक्ट। क्योंकि जिनको हमने इतना स्ट्रिक्ट नो गो जोन मान रखा है वो कई सोसाइटीज में बिल्कुल उससे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट ओपन्स अप योर होराइजन, इट ब्रॉडन्स यू अप, इट इम्प्रूव्स यू एज अ पर्सन एंड इफ यू आर अ लीडर इन जैसे फौज में तो कमीशन होते ही यू आर अ लीडर, है करेक्ट। ना। तो आपके कई अलग अलग कल्चर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे कास्ट के लोग हैं, सब हैं। So this travel also gives you a lot of exposure कि how to deal with people from different backgrounds. You cannot treat everyone the same way. एक मद्रासी के सामने आप माँ बहन की गाली दे दो उसको आंसू निकलने लगेंगे, और एक पंजाबी को बिना माँ बहन की गाली की बात करो तो सोचेगा ये तो यार इसमें दम ही नहीं है बंदे में, है करेक्ट। ना। तो करेक्ट। ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है, पर ये ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। तो अब ये ट्रैवल का तो था एंड इनफैक्ट आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। तो और खासकर माउंटेनरिंग और एक्सप्लोरिंग, जो शुरू के एक्सप्लोरर्स जो हुआ करते थे जिन्होंने बहुत ही those people who went into नंदा देवी सेंचुरी फॉर द फर्स्ट राइट। टाइम और ओपन एवरेस्ट रूट, और जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में गए, डेविड लिविंगस्टोन से लेके हेनरी मॉर्गन स्टैनली। सो आई हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स व्हिच आई ऑलवेज कंटिन्यू, हमेशा मैं पढ़ता रहता था। तो वो दिमाग में तो एंड इट वाज जस्ट अ फैंटेसी, यू नो, कि यार ठीक है हम कर नहीं सकते, कम से कम पढ़ तो लें।
करेक्ट। ऐसी चीजें। तो उसी से एक अपना बहुत सेटिस्फेक्शन और वो मिला करता था कि हाँ यार, सम पीपल आर रियली लिव देयर लाइव्स। तो मैं राइट। एक बार इंडियन आर्मी की टीम में था, तो मैं एक माउंट नून चढ़ने गया था। ये ज़ांस्कर की हाईएस्ट पीक है। हम्म। कारगिल से जब आप अंदर की तरफ जाओ, पदुम वैली की तरफ, तो पीक पड़ती है, इट इज़ 7200 मीटर्स हाई, समथिंग लाइक दैट। So I had submitted and I came down to the base camp and I was making arrangements for rest of the team to come down and then for the vehicles to take us back to Leh. राइट। तो एक शाम को मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ 3-4 ही बंदे और थे बस नीचे। तो एक साइक्लिस्ट साला ऐसे ही कहीं से पता नहीं कहाँ सन्नाटों से निकलते हुए आ रहा था और सुरू वैली उस टाइम पे बिल्कुल ही रिमोट होती थी, अभी तो काफ़ी राइट। डेवलपमेंट हो गया है वहाँ पे। तो मैंने उसको बुलाया, भाई कहाँ घूम रहा है तू साले इधर बिल्कुल वीरानों में, मतलब कच्ची सी रोड जा रही थी, अभी भी तो कच्ची है वो, लेकिन पक्की हो रही है, कारगिल से लेके पदुम की जो रोड है। हम्म। तो वो आया, वो तो साला जर्मन साइकिलिस्ट था, तो मैंने उसको बिठाया, चाय-वाय पिलाई, खाना उसने बोला कि मैं कैंप कर लूँ यहाँ पे, हमारे पास मतलब कैंपिंग ग्राउंड थोड़ा-सा बड़ा-सा हाँ। ग्राउंड था। मैंने बोला, "हाँ यार, बिल्कुल शौक से तू कैंप कर।" तो जब डिनर के टाइम मैंने जब उससे बात करी, तो उसने भाई ने कहीं क्या कहते हैं, थाईलैंड से साइकिल करना शुरू किया था। ही वाज़ ओ अ वाह। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। थाईलैंड से साइकिल करते हुए वो म्यांमार आया, म्यांमार क्रॉस करके फिर इंडिया, इंडिया का पूरा साइकिल करते हुए मणिपुर से अंदर घुस के वाह। कलकत्ता से होते हुए पूरा गंगा के साथ-साथ साला फिर लेह लद्दाख होते हुए कारगिल और पदुम वाज़ द लास्ट डेस्टिनेशन। डैम। तो मैं सोच रहा हूँ व्हाट ब्लडी क्रेज़ी गाय है एंड इट वाज़ 2004। करेक्ट। और मैंने सोचा और तब तो यार कोई एक्सपोज़र नहीं था ना, तब इंटरनेट हाँ। नहीं था, इस तरह की इंटरनेट नहीं किताबें था, नहीं थी, तो राइट। आपको तो पता ही नहीं यार ऐसे भी काम हो सकते हैं। तो आई वाज़ माइटी इम्प्रेस्ड यार, और साला अकेले अपने साइकिल पे सब कुछ लाद-लूद के चल रहा है साला बंदा। तो फिर तब लगता था यार ये तो जर्मन लोग हैं, साला वीज़ा की कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको यूनिवर्सिटी से ग्रांट मिला हुआ था ऊपर से सब कुछ करने के ओ लिए, तो वाह। अपना कुछ रिसर्च-विसर्च कर रहा था, तो उसने अपनी अंग्रेज़ी मार रखी थी, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, कल्चर-वल्चर जो कुछ भी था। बट वेस्टर्नर्स प्रमोट लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, तो राइट, उसको राइट। पैसे भी नहीं खर्च कर रहा था अपने। तो मेरे दिमाग में कि हल्का-सा वो अटका हुआ था कि यार व्हाट अ लाइफ़ यार, और फ़ौज में मैंने 2-3 बार ऐसे कोशिश करी कि ऐसे ग्रैंड प्लान से कुछ बनाया जाए कि फौजी हम्म। एक्सपीडिशन जाए यहाँ से थाईलैंड और यहाँ से म्यांमार होते हुए थाईलैंड एंड फर्दर डाउन टू इंडोनेशिया वगैरह, पर कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। हम्म। बट अगेन तो फिर वो ऐसी चीज़ें आई गई, हो गई। और फिर जैसे कि मैंने शायद पिछली बार बताया था कि दैट आई रैन आउट ऑफ मनी, आई हैड टू सेल ऑफ माय करेक्ट। फ्लैट और वो सारी चीज़ें। तो आई वाज़ डूइंग दिस जॉब एंड आई वाज़ एब्सोल्यूटली पिस्ड ऑफ एंड आई न्यू दैट आई विल हैव टू लीव दिस प्लेस, आई कैन नॉट कंटिन्यू एंड बट व्हाट नेक्स्ट? ज़िंदगी हम्म। ऐसे तो नहीं बिताई जा सकती ऐसे टोटल का काम कर-कुरा के। तो देन दिस थिंग केम बैक टू माय माइंड, combined with the fact that when I was traveling in my camper van and I went to the same place where I met the cyclist actually and I camped at the same place अपनी गाड़ी खड़ी करके। ओके। तो तब मेरे दिमाग में ये आइडिया फिर से आया था कि यार अगर इफ आई ditch even my camper van, मतलब एक्सयूवी थी वो, हम्म। and just travel on cycle, how fantastic it would be। राइट। वहाँ बैठे-बैठे यार मैंने ऐसे ही मैप-मूप देखना शुरू किया। ऑफिस में काम-वाम तो कुछ होता नहीं था ज़्यादा, तो वैसे ही मैं मेरी काबिलियत उन्होंने देख ली थी, मेरे से करवाते भी नहीं थे काम। तो तो वहाँ बैठ के मैं मैप-वैप देखते रहता था कि यार क्या करें, क्या करें? तो ऐसे ही छोटा-सा आया, यार देखें तो यार कि क्या है कहानी। तो मैंने और 2-3 किताबें खरीदी लोगों की, दोज़ हू हैड साइक्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई थॉट यार इट कुड बी डन। ऐसा नहीं है हम्म। कि इट कैन नॉट बी डन, इट कुड बी डन। देयर आर सर्टेन इश्यूज एंड लिमिटेशंस, पर हाँ, इफ दोज़ के बिगेस्ट वाज़ इक्विपमेंट एंड साइकिल, चलो वो सारी चीज़ें थी। राइट। बट आई न्यू दैट एज़ फार एज़ फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज़ आर इन्वॉल्व्ड, आई वाज़ नो लेस कि मेरे को हम्म। इसमें एंड आई ऑलवेज़ लव्ड सॉलिट्यूड एंड आई ऑलवेज़ लव टू ट्रैवल। तो वो मेरे को कोई इश्यू लग नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यार कि फिर चलो यार फिर करते हैं, कुछ लेजेंडरी काम किया जाए। तो करेक्ट। मैप-वैप देखते रहा मैं ऐसे, मतलब दिस वाज़ अ प्रोसेस व्हिच लास्टेड फॉर अबाउट 5-6 मंथ्स बिकॉज़ इट वाज़ अ बिग लीप to राइट। leave your job and to jump into an abyss doing a thing which या no one has done, एब्सोल्युटली। you see, without any financial backup और सब कुछ। तो फिर मैंने एक ग्रैंड प्लान बनाया यार कि फिर मैंने सोचा साइक्लिंग अराउंड द वर्ल्ड। हम्म। फिर सिंस आई वाज़ अ माउंटेनियर आई थॉट दैट माइट एज़ वेल क्लाइंब द हाईएस्ट पीक सारी कॉन्टिनेंट के, बिकॉज़ दिस हैज़ नेवर बीन डन। करेक्ट। हाँ। साइक्लिंग तो बहुतों ने किया, तो देयर इज़ नथिंग यूनिक अबाउट इट एंड देन इट हैज़ टू बी और इंडिया में क्या सब लोग ये एक सपोर्ट व्हीकल चलता रहता है पीछे, तो वो मेरे को हम्म। चीज़ ठीक नहीं लगती। मतलब वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मेरे राइट, को राइट। लगता है कि अगर चैलेंज है जो फेस करना है, साला सब कुछ फेस करना है। आप ये मत बोलो कि आप सोलो राइड कर रहे हो, क्योंकि आप साइकिल पे अकेले बैठे हो और पूछे पीछे एक इनोवा चल रही है, जहाँ पे आपका टेंट भी है, खाना भी है, सपोर्ट स्टाफ भी है, ठीक है? जहाँ पे आप रुक रहे हो उसके पहले उन्होंने खाना बना के रखा, फिर बोलो जी यू आर हाँ। राइडिंग सोलो। सो यू आर नॉट राइडिंग सोलो यार, ठीक है? या। वो तो वो मेरा आइडिया पूरा था कि यार सब कुछ साइकिल पे होगा एंड आई विल बी एब्सोल्यूटली अलोन। And then this idea of,
गोइंग टू द लोएस्ट टिप ऑफ द लैंड मासेस आल्सो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट और लगाना था. करेक्ट. सो इट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीडिशन. राइट. तो ऐसे करके फिर मैंने धीरे धीरे करके, और फिर वो रिजॉल्व मतलब बढ़ता गया एंड आई केम टू अ पॉइंट कि यार अब तो करना ही है, कम वॉट में. तो फिर ऐसे करके फिर चीज हुई, और एक बार मैं डिसाइड कर लेता हूँ तो एक अच्छी बात है कि वो मैं कर लेता हूँ. फिर आई डोंट यू नो थिंक अबाउट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कि आगे मैं क्या करूंगा, ये क्या करूंगा. यार Correct. आगे का तो वैसे ही नहीं पता क्या करना है, तो आई डोंट बॉदर टू मच अबाउट माई फ्यूचर. अभी मेरे पास इतना पैसा थोड़ा बहुत था कि मैं ये ट्रिप तो कम से कम कर लेता. तो आई थॉट कि आगे की आगे देखी जाएगी. पहले लेट मी स्टार्ट ऑफ एंड सी हाउ फार इट गोज एंड व्हाट ऑल आई कैन डू, एंड that's how then I landed up in New Zealand. करेक्ट. तो हाउ मेनी प्लेसेस, मतलब तक कहाँ पे आप कर चुके हो इस एक्सपेडिशन को? Here I started from New Zealand, South Island. तो क्योंकि वो लोएस्ट टिप एक ब्लफ में इनवर कारगिल से नीचे न्यूजीलैंड में, तो आई टू गो टू न्यूजीलैंड. तो आई सर्कमनेविगेटेड द एंटायर साउथ आइलैंड. आई स्टार्टेड फ्रॉम क्राइस्टचर्च पूरा नीचे तक आइलैंड के, फिर फ्रॉम देयर टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड पूरा साइकिल करते ऊपर ब्लैनहाइम तक. From there I went to Australia. Then in Australia I cycled from Sydney to Perth, which is almost 5,000 kilometers. Wow. And I also climbed the highest peak of Australia, Mount Kosciuszko. उसके बाद फिर I went to Indonesia. Then I went to Malaysia from Kuala Lumpur to Thailand border, वहाँ लंकावी से बोट से फिर I crossed over to Thailand. Not too much of Thailand, about 400 kilometers, and because 15 दिन का मेरे को वीजा मिला था, I could not cycle much, but then I spent a lot of time in बहुत कम लोगों को पता होगा कि थाईलैंड की एंशिएंट कैपिटल का क्या नाम है. जो 500 साल तक थाईलैंड की कैपिटल थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अयोध्या. ओह वाओ. और ये हम तक को नहीं पता किसी को. लिटरली अयोध्या वाज द नेम ऑफ द कैपिटल फॉर Okay, this 500 years. like Ayodhya in the same letters and everything. Yeah, they pronounce Ayutthaya, AYUTHYA, double Okay. THYA, Ayutthaya. और उनके राजा भी सारे राम 1, राम 2, राम 3 हैं. करेक्ट है ना. तो व्हेन यू लैंड एट बैंकॉक एयरपोर्ट, और सागर मंथन और वो सारी चीजें चल रही हैं. राइट. तो अब हम जैसे लोगों को थाईलैंड हमारे बिल्कुल बगल में है, और हमको इतने टाइम तक हिस्ट्री में ये भी नहीं पढ़ाया गया कि थाईलैंड मतलब. और वहां पे जब थाईलैंड जो अयोध्या की, आई स्टेड देयर फॉर 5 days जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सी थिंग्स कि क्या है, कैसे मतलब हमारा इतना ज्यादा असर था और हमें खुद को ही नहीं पता. तो वहाँ का जो एक म्यूजियम है अयोध्या का, उस पे मैंने एक मैप देखा, उसको मैं फोटो खींच के भी लाया हूँ. आई विल शेयर इट समटाइम ऑन माय इंस्टाग्राम. उस पे लिखा हुआ था द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशिया. कभी आपने इंडिया में ऐसा मैप देखा है कि हिंदू सिविलाइजेशन? करेक्ट. तो और वो गांधार से लेके अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक का मैप, आधा चाइना उसमें घिरा हुआ और सब कुछ, वो मैप थाईलैंड में है. वाओ. और साला हमको वो मैप आज तक कभी दिखाया, हमको तो चीजें ही नहीं पढ़ाएगी कि यार हमारे कभी चोला पांड्या और ये सारे जो डायनेस्टी थी साउथ इंडिया वाली, वो कभी गई थी कि इंडोनेशिया तक में आज तक गणेश जी की पूजा होती है, हर घर के बाहर गणेश जी बैठते हैं बाली आइलैंड पे. वहां पे कई सारे स्टोर, रामायण एक बहुत बड़ा वो था, उसका स्टोर का नाम रामायण था. वाओ. और हमको इतना भी गर्व नहीं है अपने, और पढ़ाई लिखाई में हमको ये भी नहीं बताते हैं कि भाई कैसे हम लोग हमारा. और ये कोई लड़ाई झगड़े करके नहीं होते. हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता उसके बारे में. अमेजिंग हिस्ट्री है हमारी, पर हमको पढ़ाया ही नहीं जाता फॉर व्हाटएवर रीजन. आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड. So खैर it was a great time for 5 days staying in Ayodhya, and then I came back to India and cycled from Chennai to Mumbai. So ये था expedition, and now within a couple of weeks I will head to Africa. Correct. So I don't know कि हम कौन सा वाला एपिसोड इस पार्ट में से फर्स्ट रिलीज करेंगे, द स्पेशल फोर्सेस और दिस वन. तो आई वांटेड टू टच अपॉन दिस पॉइंट अगेन, व्हिच इज कि आपने चाइना में टाइम स्पेंड किया. एंड ठीक है, अब चाइना के साथ में जैसे भी हमारे फिलहाल जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट है तो हम दोनों ही सिविलाइजेशन बहुत एंशिएंट. तो किस तरह के रिलेशंस वहां पे लोगों के बीच में, लाइक हाउ डू दे सी इंडिया? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल पीपल. Yeah, they respect Indians like anything. Wow. 1 year in China was, I was a celebrity यार. वो इंडियन हिंदू बोलते हैं इंडियंस को ना, हिंदू. So they actually like have respect for local Indians. Oh, they love Indians यार. They love Indians. क्योंकि the thing is that basically because of Buddhism. क्योंकि बुद्धिज्म पूरा इंडिया से गया था, and they always looked up to India.
यार जैसे भी हम अमेरिका को देते हैं ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी और ये पता नहीं क्या क्या, राइट, हमको लगता है यार दे आर हाँ, एट अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर. तो जब वन फाहियान एंड हुएनसांग केम टू इंडिया, famous Chinese traveler, I don't know how many people have heard about them. या So they came to India, उन्होंने सारा कुछ ट्रांसक्राइब किया, यहाँ पे सारी मैन्युस्क्रिप्ट ली, दे वेंट बैक टू चाइना. तो वहाँ पे तो यार इंडियन का ऐसा हुआ करता था जैसे हम समटाइम्स वी लुक एट अमेरिकन्स की, यार ये है सिविलाइजेशन, ये हैं बड़े लोग ना, राइट, गोरी राइट, स्किन है, इंटेलिजेंट. साला वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम हिंदुस्तानियों की हुआ करती थी उस जमाने में. जो करेक्ट, अकाउंट फाहियान ह्वेनसांग और जो मैसेडोनिया का वो कौन था सेनापति, मैं नाम स्लिप हो रहा है, जो अलेक्जेंडर का सेनापति था, व्हेन यू रीड देयर अकाउंट अबाउट पाटलिपुत्र और रेस्ट ऑफ द इंडिया दैट दे ट्रैवल्ड, यू विल बी, इट्स माइंड बॉगलिंग यार. करेक्ट. और हमें अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ बताया नहीं जाता है. Right. So तो I ये remember, I basically remember reading this one book. कुछ months पहले ही पढ़ी. एक हिस्टोरियन है सहाना सिंह करके, तो उनका मतलब शी टॉक्स अबाउट एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, और उस बुक में लिखा है कि इंडिया एट अ पॉइंट हैड 256 प्रॉपर, मतलब जो ये ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज है वैसी यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में, और चाइना से काफी सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए, प्लस जो चाइनीज किंग्स थे. तो आई रिमेम्बर रीडिंग दिस की 3 कुछ किंगडम्स में डिवाइडेड था चाइना, 3 या 4 समथिंग किंगडम्स एट अ हाँ, वो पॉइंट. हमेशा से 3 डायनेस्टी रही हैं. हाँ, मतलब देयर राइट, वाज अ फेज इन चाइनीज हिस्ट्री वेयर देयर वर 3 डायनेस्टी, बट मोस्ट ऑफ द करेक्ट, टाइम चाइना हैज बीन रूल्ड बाय जस्ट वन डायनेस्टी. सो राइट, देयर वाज अ फेज फॉर अबाउट 400 इयर्स, इट वाज 3 डायनेस्टी रूल. करेक्ट, करेक्ट. तो उस टाइम पे ये चीज हुई थी कि इंडिया में जो स्कॉलर्स थे जो इन सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे, तो देयर वाज दिस वन स्कॉलर जिसको चाइना बुलाना था इन तीनों डायनेस्टीज को, और उनके बीच में वॉर हुआ था कि किसको चांस मिलेगा उसको पहले अपने यहाँ पे बुलाने का. तो दैट्स द बिगेस्ट पार्ट, एंड स्टिल हमें पढ़ाया नहीं जाता आज कभी वो. नहीं यार, वो तो हम, हमारा तो पता नहीं क्या, व्हाट काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वी सफर फ्रॉम, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, वी आर इन शिट कंडीशन राइट नाउ, बट वो हर देश का साइक्लिक वो रहता है कि यू गो थ्रू अ करेक्ट. फेज, कि आप कभी बिल्कुल टॉप पे हो एंड देन वो सर्कल घूमता है. एंड वो हर किसी के साथ होता है. यूके वाज एट सम टाइम बोलते थे द सन नेवर सेट्स इन एम्पायर, और या अभी क्या, मतलब कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ फकिंग आइलैंड. या ठीक या है, तो वो पुरानी ग्लोरी पे चल रहा है अभी तक काम, तो वो हर किसी के साथ होता है. बट द थिंग इज दैट व्हेन वी नो आवर पास्ट, और ये ऐसी जबरदस्ती का हवा खड़ा करने वाली बातें नहीं है, कोई बीजेपी आरएसएस वाला वो बजरंग दल वाली कहानी नहीं है कि राइट. हिंदू धर्म, वो तो आई डोंट इवन कंसिडर दैम मतलब कुछ रियल रिप्रेजेंटेटिव उधर. जो हमारा, और हिंदू धर्म कभी था भी नहीं, वेदांत वेदांत ये हमारा था, वैदिक धर्म वेदांता, था. या तो उसकी जो फिलोसफी है वो नॉर्मल बंदे के उसके बाहर है, कि आप झांकियां लगा ली और आप हिंदू बन गए, थोड़ी है कि लाउड स्पीकर लगा लिया, चीपट टाइप भजन चला लिए, बेबी डॉल में सोने दी. अभी मैं कुछ टाइम पहले नौ दुर्गा का वो चल रहा था, तो वहाँ बेबी डॉल में सोने दी, काली माँ में भोले करेक्ट, दी, करेक्ट, वो उस पे करेक्ट, चल रहा है यार. राइट. अब धर्म दिस हमारा इज इन ऐसे लोगों के हाथों में आ गया है, और वो अपने आप को ठेकेदार समझ रहे हैं धर्म के. तो हिंदू धर्म इतना, या फिलोसफी इतने आराम से समझने वाली नहीं. बट दैट इज बिसाइड्स राइट. द पॉइंट. कमिंग टू व्हाट द एक्सपीरियंस इन चाइना इज, जैसे हम शाओलिन टेम्पल गए, जब वी स्टेड देयर फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, बिकॉज द अकेडमी जहाँ पे हम थे वहाँ से इट वाज अबाउट 2500 किलोमीटर्स अवे. करेक्ट. बट सिंस वी वर देयर वी हैड टू गो टू शाओलिन टेम्पल. और वो बोधि धर्म ने एस्टेब्लिश किया था शाओलिन टेम्पल. राइट. और उसकी एक इतनी बड़ी स्टैचू बनी हुई है यार वहाँ पे, पहाड़ी के ऊपर, बोधि धर्म की. और वहाँ पे जितने इंडियन मंक्स गए थे, वहाँ पे एक पूरा टेम्पल है जिसमें उन सारे मंक्स की स्टैचू है. करेक्ट. हाँ. और जो उन्होंने, और शाओलिन इज द नेम ऑफ अ विलेज. तो ओके. क्योंकि मोनेस्ट्री वाज, हाँ, वहाँ पे बनाई थी, तो इसीलिए वो शाओलिन मोनेस्ट्री हो गया. ओ तो वाह. गाँव है ओके. एक्चुअली शाओलिन. ओके. और वो ऐसा कैसा है जहाँ पे वो गुरु रहा करते थे, उनके सबके अभी तक बोर्ड लगे हुए हैं. बहुत सारी नन्स गई थी यहाँ से, वो वहाँ पे बुद्धिस्ट नन्स गई थी, उनका सारा कुछ, और काफी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था. और हर कोई मेरे साथ फोटो खिंचाया करता था यार वहाँ पे, हिंदू हिंदू करके. इतनी इज्जत तो कहीं नहीं मिलती साले किसी देश में जितनी आपको चाइना में मिलती है. अब करेक्ट. वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज चाइना बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या जो कुछ वहाँ पे हो रहा है. चाइना जैसे कि यू सेड इट योरसेल्फ, इट्स अ 5000 ईयर ओल्ड या सिविलाइजेशन, या और हमारे बड़े पुराने कल्चरल टाइज हैं. आई होप कि इन सारी गंद में जो चल रहा है, वी डोंट फॉरगेट दैट. और कभी नफरतें राइट. इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि कभी दोस्तियां दोबारा ना हो. एंड सेम राइट. इज विद पाकिस्तान, नॉट या जस्ट या विद चाइना, की कभी नफरतें इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि फिर कभी करेक्ट. तो बात ही ना कर पाओ. मैं एंड आई थिंक सो यू रीड अ लॉट ऑन हिस्ट्री एज वेल, तो मैं खुद भी मतलब हिस्ट्री बहुत पढ़ने का मुझे शौक है. मैं स्कूल में नहीं पढ़ता था, अब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है फॉर सम रीजन, मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया. तो एक मैंने कॉमन चीज देखी है कि जैसा आपने चाइना का कहा ना कि वहाँ के लोगों को कुछ इंडिफरेंस नहीं लगता. अब वो कुछ सेगमेंट होते हैं, वो इंडिया में भी है जिनको सबसे प्रॉब्लम है. बट ये चीज आई गेस यू आर गोइंग टू इजिप्ट नेक्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या तो आप जब इजिप्ट जाओगे तो आप ये सेम चीज देखोगे, क्योंकि मैं इजिप्ट मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए गया था. एंड
मैं वहां पे, आपने जैसा कहा कि चाइना में आप जैसा सेलिब्रिटी जैसा फील कर रहे थे, मैं वहां पे सेलिब्रिटी जैसा फील कर रहा था, जबकि It is all because इजिप्शियन of Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. एब्सोल्युटली, एंड आल्सो देयर इज दिस कनेक्शन ऑफ एंशिएंट Yeah, सिविलाइजेशन, yeah. तो उनको वो नहीं फील यार, होता है कि क्योंकि आप जब हम इजिप्ट जाते हैं तो इजिप्शियन एंड वी लुक वेरी सिमिलर, फेशियल कुछ डिफरेंस yeah. नहीं है, एंड स्टिल वो मेरे साथ में सेल्फी खिंचाने आ रहे हैं, एंड आई एम लाइक कि क्या चालू है ये। तो दैट्स द बिगेस्ट पार्ट अबाउट रीडिंग हिस्ट्री, तब वहां से समझ में आता है ये सब। नहीं, और सबसे बड़ा बात ये भी है कि टिल मिडिल ईस्ट और यहाँ पे हम्म, इंडोनेशिया तक, जो हमारे पहले जो अंग्रेज ओरिएंटल बोला करते थे और जो ईस्टर्न राइट, सिविलाइजेशन है, उसमें बहुत सारी, भले ही हम दिखते अलग हैं, पर फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा सेम करेक्ट, है हाँ, ना? कि मतलब चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हों, चाहे हम लोग हों, चाहे चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। इन द सेंस वी आर वेरी क्लोज knit community as far as करेक्ट, family this thing is concerned. It is not the case in Europe and America हम्म, और बाकी चीजें। तो इसीलिए वो जो एक फेमिलियरिटी सी होती है, वो दे वॉच इंडियन मूवीज या सोप ओपेरा, सो दे कुड रिलेट सो मच, क्योंकि उनके घर में भी वही कहानियां चल रही हैं, करेक्ट, है ना? इट्स वही रोना रिलेटेबल टू गाना देम, या प्रेम और वो सारी चीजें, तो सारा कुछ है, सेम है। करेक्ट, तो इसीलिए जब मैं सूडान में भी था 1 साल, तो वहाँ पे भी लोगों को बड़ा, जबकि इंडियंस आर ऑलरेडी देयर, इजिप्ट हम्म, और सूडान में इंडियंस ऑलरेडी रह रहे हैं बहुत सारे, करेक्ट, हाँ, पर फिर भी उनको कोई पता चलता है कि कोई इंडिया से आया है, तो उनके लिए दिल में बड़ी इज्जत रहती है। तो या दैट इज करेक्ट, देयर। करेक्ट। एंड आपने बीच में एक चीज कही अबाउट फिलोसफी, तो ये चीज मुझे बहुत रिसेंटली पता चली कि एक तो जो इंडियन फिलोसफी है उसको एक तरह से हम अब हिंदू फिलोसफी भी कहते हैं, तो इसमें काफी सारे सेगमेंट्स है, लाइक देयर इज वेदांता, देयर इज चार्वाका, और भी बहुत सारे हैं। एंड आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट दिस इज अ फैक्ट कि जो हिंदू फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है, इंडिया में आज तक जितने भी कॉलेजेस है उनमें जो फिलोसफी के कोर्सेस हो रहे थे उसमें ये सिखाया नहीं जाता था, देयर वाज वो सब नथिंग वेस्टर्न लाइक, सिखाते हैं। या एग्जैक्टली, या एंड आई वाज लाइक कि क्यों नहीं। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि अब वो जाके रिलीज हुआ है इंडियन यूनिवर्सिटीज में, तो मुझे बहुत शौक लगा था उस टाइम पे। आई फाइंड इट सो इडियोटिक, क्योंकि जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, चाहे हम्म, आधों को तो खैर जर्मन फिलोसोफर्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी नहीं पता, गोथे गोथे बोलते रहते हैं, इस गोटे। और जो नीचे, वो जो नेटिश, जो भयंकर सी स्पेलिंग है, इज हाँ नीचे। हाँ, या तो नीट ये स्टे, जितने भी वेस्टर्न जर्मन, खासकर गोटे और 2-3 और थे, दे वर माइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी। इनफैक्ट ऑल द हम्म, theoretical physicists, जर्मन्स वेर सुपर इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनका जो भी आर्यन आर्यन रेस का चक्कर रहा है, जो कुछ भी रहा है। तो जितने भी ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, श्रोडिंगर हम्म, से लेके हेजनबर्ग और बोर, ये सब लोग, इवन ओपेनहाइमर, दे वर माइटी इम्प्रेस्ड विद या वेदांतिक ओपेनहाइमर, फिलोसफी एंड भगवत गीता। करेक्ट, करेक्ट, ओपेनहाइमर ने तो और इनफैक्ट कृष्णा, लाइक लॉर्ड कृष्णा को कोट किया एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद, तो हाँ हाँ, जब मतलब जब एक्सप्लोजन हुआ था, ही करेक्ट, हाँ, कोटेड दिस थिंग दैट नाउ आई बिकम गॉड। या तो क्या कहते हैं ऐसे, वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। द थिंग इज दैट जो इंडियन फिलोसफी है, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ सेंचुरीज ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ सो मेनी इंटेलिजेंट पीपल। जो वेस्टर्न एब्सोल्युटली, फिलोसफी है, एक सिगमंड फ्रॉइड की आ गई, एक गोटेक की आ गई, एक नीचे हम्म, की आ गई, जो कि एक लाइफ टाइम में आप क्या वो कर सकते हो। देयर आर सो मेनी लूप होल्स। एक जो नॉर्मल इंटेलिजेंट बंदा है, मैनी पीपल विल नॉट एग्री विद मी, पर मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है और जो वेस्टर्न हम्म, फिलोसफी पढ़ी है, एंड व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम, दे आर क्लूलेस। या सब कोई और बोलेगा कि हाँ ठीक है, कि उनको कम पता होगा, ठीक है, मे बी दैट इज द केस। पर इंडियन फिलोसफी अपने आप में, इट हैज इंडियन फिलोसफी हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। राइट, राइट, शंकराचार्य से जब पूछा था कि आप क्या भगवान की खोज में निकले, तो शंकराचार्य ने बोला था मैं सत्य की खोज में निकला हूं, अगर करेक्ट, भगवान मिल जाए तो इट इज इंसिडेंटल। तो हमारे इसमें भगवान की खोज तो कभी रही नहीं है, भगवान तो कभी थे ही नहीं, वो तो केवल एक हम्म, सत्य की खोज थी, एंड इट वाज अ वेरी करेक्ट, वेरी साइंटिफिक थिंग। करेक्ट, जो योग है या जो मेडिटेशन है या जो कुछ है, दे आर साइंटिफिक प्रोसेस, नथिंग टू डू विद रिलीजन। करेक्ट, वो तो माइथोलॉजी बनाई गई है कि कहानी सुनाने के लिए, कि वो प्रिंसिपल्स आपको जरा अच्छी तरह बताए जाएं, एंड राइट, ओवर ए राइट, पीरियड ऑफ राइट, माइथोलॉजी हैज टेकन ओवर एंड द रियल फिलोसफी हैज, इट करेक्ट, हैज जस्ट गॉन डाउन समवेयर, जो लोगों को समझ में भी नहीं आती। करेक्ट। तो दो पॉइंट्स है कि लाइक फर्स्टली आपने अभी माइथोलॉजी कहा, एंड मैं कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था विद समवन जो कि माइथोलॉजी में एक्सपर्ट है, एंड उन्होंने मुझसे ये चीज कही कि जब कोई स्टोरी या कोई ट्रूथ होता है एंड वो अगर 5000 ईयर, 6000 ईयर, 7000 ईयर्स अगर ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसके अंदर इतने ज्यादा पॉइंट्स एड अप होते जाते हैं कि वो आफ्टर अ पॉइंट माइथोलॉजी बन जाता है, उसे बना दिया जाता है, क्योंकि एवरीवन नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। जैसे मैं अगर आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हम ये बात कर रहे हैं, तो जब तक ये 100वें इंसान तक पहुंचेगा, इसका पूरा मीनिंग चेंज हो चुका होगा।
So that's the thing with mythology as well. यार इट्स अ डबल एज्ड वेपन, हालांकि अब ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बट स्टिल हम्म दिस माइथोलॉजी, इसका ओरिजिन मेरे हिसाब से ऐसे हुआ था कि टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिना टू नॉर्मल करेक्ट, पीपल। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप वेद पढ़ो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम्म बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका डिग्रेडेशन इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को केवल माइथोलॉजी में इंटरेस्ट बचा है, वो केवल कहानियां सुनना चाहते हैं, उसके पीछे जो असली ट्रुथ है वो नहीं जानना करेक्ट, चाहते वो, बिकॉज इट करेक्ट, इज बियॉन्ड देम। करेक्ट, तो जब जो बेसिक पर्पस था माइथोलॉजी का, इट हैज ऑलरेडी बीन डिफीटेड। अगर आप अभी आप हम्म किसी को चले जाओ बाहर बताने के लिए, बोलो कि यार ये बैंड बाजा बजाना ठीक बात नहीं है, ये जो आपने हिंदी फिल्मी धुनों पे चीपर टाइप भजन बना रखे हैं, मतलब अगर बेबी डॉल को पे भी अगर आप भजन बनाने की हिमाकत रखते हो, करेक्ट, तो करेक्ट, मतलब आप तो बहुत ही घटिया गए गुजरे किस्म के लोग हो। पर या अगर या अगर आप जाके बात बताने की कोशिश करो तो आप ही पे लाठियां चलेंगी और कुछ होगा नहीं, और ना हाँ, आप इन लाउड स्पीकर को रोक सकते हो। करेक्ट, तो ये तो कभी हमारे धर्म का हिस्सा था ही नहीं। हम्म हमारे धर्म का अभी क्या हुआ था, हमारे धर्म को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया शुरू से। अब यार थोड़ा सा हम्म अलग टॉपिक है, पर फिर भी बट इट्स बुद्धिज्म के इंटरेस्टिंग साथ क्या टॉपिक। हुआ, जब बुद्धिज्म के साथ क्या हुआ, वो मोनेस्ट्री से जुड़े रहते थे और उनका एक हमेशा एक वो हुआ करता था सेंट्रल फिगर, हम्म जो हेड होता था, एवरीवन यूज्ड टू लुक अप टू देम। राइट, तो जब ये इन्वेजन हुए, सब कुछ हो, जब व्हेन मोनेस्ट्रीज वर बर्न डाउन, तो बुद्धिज्म एकदम से ना एग्जिस्टेंस सर्वाइवल के लड़ाई पे आ गया था कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म होने वाला था। पर हिंदू धर्म शुरू से डिसेंट्रलाइज कर रखा है, वहां पे या कोई ऐसा नहीं है कि यार वही आपको दे रहे हैं, हर घर में मंदिर है, हर हाँ, घर में जिसको जैसी पूजा करनी है करो भैया, करेक्ट, 64 करोड़ देवी देवता पिक एंड चूज कर लो भैया, मेरे को तो ये क्यूट लग रहे हैं, मैं तो इनकी पूजा करूंगा, करेक्ट, है। तो वो इसलिए हिंदू धर्म का एक ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि क्योंकि हमको हमको लिबर्टी दी गई थी, भैया आपको जो लगता है करो, आपको हम्म किताब में इंटरेस्ट है पढ़ो, नहीं लगता तो उठा के फेंक दो। ये ऐसी की किताब की सैंक्टिटी है कि भैया इसको मानना ही है, नहीं तो 50 कोड़े पड़ेंगे, ऐसा हमारा कभी नहीं रहा है। हम्म क्योंकि आपका मेंटल टेक ऑफ लेवल और मेरा लेवल बिल्कुल अलग है, तो हो सकता राइट, है मेरे को समझ में नहीं है, तो नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो यार, क्योंकि समझना जरूरी है, आंखें बंद करके पालन करना नहीं है, उस करेक्ट, बात को समझना करेक्ट, जरूरी है। बट इसका उल्टा असर अभी ये, अब अभी हम देख ही रहे हैं, जो हमारे जो धर्म के बुरे हाल हो रखे हैं। अभी आप ये देखोगे कि कहीं पे आपको फुटपाथ पे आप भोपाल आओ तो दुनिया भर के ना अतिक्रमण का सबसे अच्छा तरीका है कि मंदिर बनाओ, अतिक्रमण कर लो, और वो गंदे से लाउड स्पीकर लगा देंगे। करेक्ट, हाँ, आप क्या कहते हैं, सिखों में कभी नहीं देखोगे कि फुटपाथ पे गुरुद्वारा बना दिया उन्होंने। हम्म आप कभी क्रिश्चियनों में नहीं देखोगे फुटपाथ पे उन्होंने वो बना दिया है, चर्च बना दिया, चर्च बना दिया है। करेक्ट, तो यार उन लोगों में अपनी सैंक्टिटी इतनी बची हुई है कि यार ये मंदिर या हमारी जो रिलीजियस प्लेस है वो बहुत ही एक सुंदर सी, एक अच्छी सी होनी चाहिए, जिसमें आके कुछ कुछ तो ठीक ठाक हो। और स्पिरिचुअल ये भी एस्पेक्ट होना डिसेंट, चाहिए, हाँ कुछ हो, ऐसा थोड़ी कि किसी ने भी अतिक्रमण किया, एक मूर्ति लगाई, मंदिर लगा दिया, बच्चे भी उसी के बगल में पॉटी कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है कभी यहाँ की वीडियो बना के मैं डालूं कि क्या हालत करके रखी हुई है भोपाल की। करेक्ट, और हर जगह लाउड स्पीकर उन्होंने, सुबह से आपके बच्चों को पढ़ना है, आपको मेडिटेशन करना है, कोई लेना देना नहीं, उनका लाउड स्पीकर भोंपू सुबह शुरू हो जाएगा, 3 घंटे चलेगा वो, ऐसी बेबी डॉल राइट, टाइप उसमें भजन आएंगे। चलो करेक्ट। खैर, भी डाइग्रेस एनीवेज। But this is a good topic to get digressed on. And before we move on to the next topic, which is we'll come back to the traveling part. Uh, अभी तक की कितनी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे आपने देखा है कि लाइक दिस इज हाउ इंडिया शुड बी, मतलब ऑब्वियसली जब आप वेस्टर्न पार्ट्स में रहते हो तो हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू जहाँ पे आपको फील हुआ कि यार ये चीज इंडिया में क्यों नहीं है अब तक? यार सबसे ज्यादा तो मेरे को लगता है सफाई, हर चीज की हम्म बेसिक वो चीज है वो तो। और हम इतना हर चीज पे जोर देते हैं कि साफ, हम घर पे साफ रखने पे इतना जोर देते हैं, भले ही बाहर कितनी गंद पड़ी रहे, मतलब हर करेक्ट, कोई बगल में खड़ा है साला, कोई पेशाब कर रहा है, कोई पान की पी के मारे जा रहा था। हम्म अभी क्या हुआ, मेरी ना एक दोस्त आ रखी थी, फॉरेनर, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो हम्म वो मेरे साथ गाड़ी में जा रही थी, ये कुछ साल पहले की बात है। तो ये ना आज हिंदुस्तान में गुटखा खाने का बड़ा भरे रहेगा करेक्ट, गुटखा मुंह के अंदर, एंड देन वो इतना भर जाता है कि बंदे ओपन देयर माउथ, पूरा जैसे नल खोल दिया हो। करेक्ट, तो बंदी बैठी हुई थी बगल में और हम जा रहे थे, एंड वो बगल में रेड लाइट पे रुकी, उसके वो हम्म बाइक पे बैठा हुआ था बंदा पीछे, एंड दैट चैप जस्ट ओपनड हिज माउथ एंड पूरा वॉमिटेड दैट रेड फकिंग थिंग आउटसाइड। हम्म और वो जो लड़की बैठी थी शी वाज शॉक्ड, और उसने बोला यार दिस चैप इज वॉमिटिंग ब्लड, समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद हिम। ओके, यार मेरे को इतनी शर्म आई ना, मतलब शी वाज सो कंसर्न कि यार क्या क्या करें, है? इसको लेके चलना है हॉस्पिटल या क्या बताना है, तो कुछ बोल भी ना रहा, वो बैठा है और सामने फिर बाइक भाग के चला गया। तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको तब कि यार मैं क्यों अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ कि यार क्या, मैंने बोला हाँ यार दिस चैप सीम्स टू बी इन सम सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है यार वो दिखा देगा बंदा उसको, मैं क्यों बोलूँ कि गंद फैला रखी है इन लोगों ने इतनी ज्यादा। फिर वो मेट्रो वेट्रो का काम चल रहा था, तो देखा कि वो अभी, अब बाकी की जगह पता नहीं है, मेट्रो में जितने वो रोड को ब्लॉक कर देते हैं ना, तो हम्म वो पूरा वो रहता है, वो पूरा लाल हो रखा,
वो पीक मार मार के गुटके की, गंद मचा, मतलब यार इतना गंदे हम हो सकते हैं ये इमेजिन करना मुश्किल है मेरे करेक्ट। लिए। फिर शी ऑल्सो रियलाइज कि वो भाई ये खून वून नहीं निकल रहा, वो तो फालतू में सिंपैथी दिखा रही है, तो हर जगह लालम लाल हो रखी सारी चीजें। पासपोर्ट ऑफिस भोपाल का पहले इतना गंदा हुआ करता था कि मस्ट 1 सेंटीमीटर की पूरी लेयर जम गई होगी ये पान की पीकों की ना, ऊपर चढ़ते हुए जो स्टेयर गया, मतलब इट वाज सच अ फिल्दी अनहाइजीनिक प्लेस कि वहां जाना में ऐसा लगता था। और मेरे को ये समझ में नहीं आता क्यों यार हम सब कुछ ये तो कोई बात कर, और हम जरा सा कुछ बोले फिर हम बोलना शुरू करते हैं वी आर 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। भाई हो तो दिखाओ ना यार, करेक्ट। 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन हो, ये थोड़ी कि तुम कहीं भी खड़े होकर गंद फैलाते रहो, पॉलिथीन फेंकते रहो। जहां गए इतनी सुंदर सुंदर जगह है यार, हर जगह राइट। आपको गंद पड़ी दिखेगी, दारू पी वहां बोतल फोड़ रखी है, ग्लासेस फैला रखे हैं, गंद मचा रखी है, हर जगह पानी की पान की पी के मार के रखी हुई है, हर जगह गंदगी है। और यू इनफैक्ट गो सिर्फ टू सिटीज में इंडोनेशिया यार। नहीं, करेक्ट, ये हाँ, माउंटेन्स पे भी शहरों में सेम भी चीज है, ट्रैक पे भी लोग जाके यही कर रहे हैं आजकल। यार, वो क्योंकि प्लेन आप अगर आप मैं जैसे मैंने पूरी प्रोफेशनल लाइफ पहाड़ों में बिताई है, हम्म। मेरी यूनिट की लोकेशन ही पहाड़ों में थी एंड आई ओनली ऑपरेटेड, मतलब ऊपर ही मैंने था। वहां के लोग नहीं फैलाते गंद यार, क्योंकि अगर वहां की एक स्ट्रीम में एक पॉलिथीन आ गई तो उनका पूरी वाटर सप्लाई रुक जाएगी। करेक्ट। एंड दे आर वेरी वेरी कंसेंटियस। ये तो हम जब मैदानी इलाकों के लोग जो ऊपर जाते हैं, वो ट्रैक पे भी जा रहे हैं तो अपना लाउड स्पीकर लगा रखा है जी, ब्लूटूथ स्पीकर राइट। लेके गए हुए राइट। हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भाई हो सकता है पड़ोस में किसी को सुनना नहीं हो तुम्हारे, जो तुमने अरिजीत सिंह बजा के रखा हुआ है, यू आर गेटिंग टू बिल्कुल। इमोशनल अबाउट इट, बट द गाय नेक्स्ट टू यू मे बी हेटिंग इट यार। या पर उनको समझ में नहीं आता, कभी अंग्रेजी गाने चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, वो क्योंकि उनमें इतना सेंस ही नहीं है। एंड दे हम्म। कॉल देमसेल्व्स एजुकेटेड, एंड दिस करेक्ट। इज सच अ ब्लडी बेसिक थिंग यार, कि आपके एक्शन शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन एल्स ना। आप सुनो, हेडफोन लगाओ, आराम से म्यूजिक सुनो। हम्म। पर उनमें नहीं है। पर पहाड़ी लोग ऐसे नहीं है यार, ये तो हम लोग जाके गंद फैला रहे हैं वहां जा जाके पूरी की पूरी। करेक्ट। करेक्ट। अब मैं इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया की इकोनॉमिक कंडीशन तो हमसे भी थोड़ी नीचे ही है। हम्म। जो बाली आइलैंड है, इट इज मोस्टली हिंदू आइलैंड। हम्म। तो वहाँ दुनिया भर के टेम्पल, और उनकी भी दिल में ना इंडियंस की बड़ी इज्जत है यार, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि अगेन वो हिंदू है, पूरा रिलीजन इंडिया से किया हुआ है। और जब वो मेरे को देखते थे, वो बड़ा मेरे ना बड़ी अच्छी बातें, अच्छी तरह बिठाना, खाना पिलाना, जो कुछ भी बातें होती थी। तो और इतनी सुंदर गणेश जी की मूर्ति बना के रखते हैं घरों के एंट्रेंस पे यार, और रोज वाह। पूजा होती है उसमें, इतनी सफाई। और वो मेरी इतनी, वो कभी कभी तो मेरे को फ्री किसी ऐसे में गांव में कहीं पे रुका था तो मेरे को फ्री में खाना देता था, बोला नो इन इंडियन नो, आई विल नॉट चार्ज यू। वाह। मेरे को लगता था भाई ये कभी इंडिया आ गया ना, और इसने देख लिया कि इंडिया क्या है, तो वो तो चपत मारेगा साला कि साले मैं तेरे को फ्री में ही खिलाने में लगा हुआ था, तेरे से अच्छे तो हम ही लोग करेक्ट। हैं इतने सारे। करेक्ट। ये चीज, बाकी सब कुछ साला छोड़ दो, बड़ी बड़ी बातें करनी, पर ये जो बेसिक है यार, सफाई से रह लो, वो तो उतना तो यार हमको करना चाहिए। बिल्कुल। करेक्ट। तो अब क्या प्लान है, लाइक वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, एंड क्या क्या है, मतलब आइटिनरी किस तरीके की है? यार आई एम अब मेरा है अफ्रीका, तो आई एम स्टार्टिंग टू साइकिल फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। ओ, और वहां अलेक्जेंड्रिया इज से सुपर ब्यूटीफुल। मतलब प्रोबेबली इजिप्ट में अगर कोई एक ऐसी जगह है जो इन द ट्रेडिशनल सेंस ब्यूटीफुल हम बोल सकते हैं, तो मरीन ड्राइव जैसा पूरा उनका है वहां ये पे। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। नहीं तो वो तो है भी, क्योंकि वो क्लियोपेट्रा की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, करेक्ट। कि हाँ। जब वो क्या कहते हैं, सीजर केम ओवर देयर, और उसका जो सेनापति था सीजर राइट। का, राइट। अगेन राइट। ये सेनापतियों के नाम याद नहीं मेरे को। तो वो इनफैक्ट सारी आपको, कहानियां तो या आपको अलेक्जेंड्रिया एक और रीजन के लिए पसंद आएगा, विच इज कि आपको बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है, एंड अलेक्जेंड्रिया में शायद वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। हाँ, इट वाज बर्न डाउन, नहीं नहीं या नहीं, रोमन टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, एंड इट हाँ। somehow it caught fire and the fire burned for a month or so. करेक्ट। इट वाज, करेक्ट। अभी तो केवल एक छोटा सा रेप्लिका बना के रखा हुआ है वहां हाँ। पे उस लाइब्रेरी का। तो या सो आई विल स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया, क्रॉस इजिप्ट, अबू सिंबल नीचे, उसके बाद असवान से फिर देन आई विल एंटर सूडान। या सूडान में खार्तूम, फिर इजिप्ट, सॉरी खार्तूम, सूडान और इथियोपिया की बॉर्डर बंद है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट, आई विल टेक अ फ्लाइट डिस्प्यूट्स। फ्रॉम देयर टू अदीस अबाबा। फिर अदीस अबाबा में फिर मैं इथियोपिया थोड़ा गोल चक्कर लगाऊंगा, और उसके बाद आई विल गो डाउन टू केन्या, एंड आई विल क्लाइंब माउंट केन्या, वाह। जो रास्ते में ही पड़ेगा। देन आई विल गो डाउन टू नैरोबी, फिर नैरोबी से मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, वो जो मैं पिछली बार बता रहा था, वहाँ पे एक लेक है जो जहाँ ह्यूमनॉइड सबसे पहले मिले थे। करेक्ट। फ्रॉम देयर आई विल क्रॉस ओवर टू युगांडा, साइकिल अबाउट 1000 किलोमीटर्स, मैं कॉन्गो की बॉर्डर पहुंचूंगा, वहाँ पे रुवनजोरी माउंटेन्स हैं, आई विल क्लाइंब दैट, माउंट स्टैनली, एंड देन आई विल कम बैक टू नैरोबी, एंड देन आई विल साइकिल डाउन टू तंजानिया, वाह। क्लाइंब किलिमंजारो, एंड देन तब तक बारिशें शुरू हो चुकी होंगी वहाँ की, जो बहुत बुरी बारिशें होती हैं।
फिर तंजानिया से आई विल साइकिल डाउन टू क्रॉस ओवर टू जाम्बिया, गो टू लुसाका एंड देन टू विक्टोरिया फॉल्स। फिर वहां से आई विल एंटर बोत्सवाना, और फिर वो पूरा कालाहारी डेजर्ट वगैरह क्रॉस करते हुए करेक्ट आई विल एंटर नामीबिया। फिर नामीबिया अगेन ब्यूटीफुल प्लेस, वहां से आई विल हिट करेक्ट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। या तो उसके साथ में साइकिल करते करते एंड देन आई विल एंटर साउथ अफ्रीका, केप टाउन एंड देन केप अलगुलास। So it वाओ will be about 18,000 kilometers and it will take me about 9 or 10 months. All ओके self-contained, बिल्कुल अकेले। सो अब मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके। फर्स्टली आपने पहले भी कहा कि आपको साइकिल पे सब आपका सामान एक साथ लेके जाना था, आपको नहीं चाहिए था कि सपोर्ट कार आपके साथ चले। तो साइकिल पे हाउ डू यू मैनेज इतना सारा? बिकॉज अगर आप इतने मंथ्स के लिए इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो एंड बाइक भी नहीं है, इट्स अ साइकिल, इट्स अ प्रॉपर साइकिल। हम्म, तो या कैसे सामान का फिर लॉजिस्टिक्स, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? यार ऐसा होता है साइकिल में ना 4 पैनियर लगते हैं, वो पीछे 2 आगे, मतलब बैग्स होते हैं साइड हम्म वाले बैग्स, उनको पैनियर बोलते हैं। तो वही है आपके पास टोटल, और थोड़ा ऊपर से सामान और अलग से आ जाता है। तो कपड़े बहुत बेयर मिनिमम होते हैं, 2 ओके जोड़ी कपड़े लेके जाता हूँ, 2 टी-शर्ट, 1 आध शर्ट और 2 ट्राउजर्स, मतलब बहुत ही लाइट वेट। करेक्ट और अभी क्योंकि सर्दियाँ होंगी जब मैं जाऊँगा, तो आई विल टेक एक जैकेट लूँगा मैं। और फिर खाने-पीने का मैं दाल चावल ही खाता हूँ, मैं रोज़ दाल चावल बनाता हूँ। ओके तो वो सो अ, एक डब्बे में डाल के रखता हूँ दाल चावल, वो मसाले वो मेरी बीवी मिक्स करके दे देती है, हल्दी, मिर्ची, ओके धनिया एक डब्बे में, एक में नमक, और कुकर लेके जाता हूँ अपना, और एक पतीला, दैट्स ऑल। एक कुकर और एक पतीला, इसमें मेरा खाना बनता है। और एक मल्टी फ्यूल स्टोव होता है, जो पेट्रोल, डीज़ल, हम्म केरोसिन जो मिल जाए उससे चल जाता है। तो वो है मेरे पास। और रास्ते में जो फ्रेश मिलता जाता है, फ्रूट्स खरीदता रहता हूँ मैं, राइट टमाटर, खीरे, है ना, आलू, प्याज, ये सब मैं खाने में डालता रहता हूँ। ब्रेड, जैम, मेयोनीज़, सॉस, सारा कुछ होता है। हम्म और फिर लैपटॉप भी होता है, कैमरे भी होते हैं, स्पेयर बैटरीज़, साइकिल स्पेयर्स, पावर बैंक्स। तो ऐसे करके स्लीपिंग बैग, टेंट, मैट्रेस, वाओ और कई बार जो ड्राई एरिया होता है उसमें 10-12 लीटर पानी कैरी करता हूँ। हम्म तो इट बिकम्स वेरी वेरी हैवी, पूरा साइकिल का हिसाब किताब। मेरी तो साइकिल वेज अराउंड 45-50 केजीज, वाओ या एंड एवरीथिंग इज ऑन माई साइकिल। ओके सो एंड यू कैंप एवरीवेयर, मतलब होटल्स नहीं, यू प्रॉपर मतलब या टेंट में? यार कई बार अब जैसे इथियोपिया एंड इजिप्ट आर डेंजरस टू साइकिल, क्योंकि हम्म इथियोपिया में बच्चों को बहुत आदत है पत्थर मारने की, और वो आएंगे आपके कैंप में, जो उठा के ले जाना है लेके चले जाएंगे। तो वो हम्म हिस्टोरिकली इट इज अ वेरी वेरी बैड प्लेस टू साइकिल। तो परफोर्स आई विल हैव टू, एंड अकोमोडेशन इज वेरी चीप इन इथियोपिया, 200 रुपए टाइप में कमरा मिल जाता है, ऐसा मैंने ओके थोड़ा सर्च किया तो पता चला। तो अगर ऐसा कुछ होगा देन परफोर्स आई विल आई विल पे एंड स्टे, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड कि कोई, कई साइकिलों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको बहुत तेज पत्थर लगे। करेक्ट हाँ और सेम इज इन इजिप्ट। तो वहां पे तो पुलिस आपको साइकिल भी नहीं करने देती, वो कई बार पुलिस आपको एस्कॉर्ट करती है बहुत आगे तक। करेक्ट और फिर दे विल एंश्योर दैट यू स्टे इन अ होटल और समवेयर, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन दे विल बी देयर एट द डोर टू एस्कॉर्ट यू टू द नेक्स्ट टाउन। ओके तो ये इजिप्ट और इथियोपिया थोड़े चैलेंजिंग है, बट द हम्म मोमेंट यू गेट डाउन फ्रॉम इथियोपिया टू केन्या, इट्स ऑल सेफ, क्योंकि एक तो लैंडस्केप एकदम से वो टिपिकल अफ्रीकन फॉरेस्ट शुरू हो जाते हैं। जो लोग रहते हैं वो अपने गाँव में रहते हैं, ऐसे दुनिया भर में नहीं फैले हुए वहाँ पे। तो वहाँ से करेक्ट उसके बाद इट इज लाइफ इज गुड, करेक्ट हाँ वेदर वुड बी इजिप्ट तो नाइस एंड यू कैन कैंप एनीवेयर। करेक्ट इजिप्ट में बिकॉज आई रिमेम्बर, मैं तो मतलब 3-4 साल पहले गया था। आई रिमेम्बर दिस वन स्पॉट, रस अबू गलूम करके एक वहां पे जगह है। तो आई वॉज गोइंग देयर फ्रॉम कायरो, एंड मुझे बीच में रोक लिया था। आई वॉज ट्रैवलिंग सोलो, एंड मुझे बीच में, एक तो वहां पे आर्मी चेक पोस्ट बहुत है, बिकॉज या आईसीएस एंड ऑल का वहां पे डेंजर है। तो हम्म मुझे रोक लिया। मैं दिखता इजिप्शियंस है, सो इंडियंस एंड इजिप्शियंस लुक वेरी सिमिलर। अब मेरे पास में उनका लोकल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, एंड ही इज टॉकिंग टू मी इन अरबिक, और मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो ही टुक मी, मतलब मुझे लेके चला गया, कोई उनका आर्मी चेक पोस्ट है वहां पे, एंड ही वाज अबाउट टू मतलब लॉकअप में डालने वाला था। बट लकीली मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, इंग्लिश में फोन पे ट्रांसलेट कर करके बताया, एंड ही कॉल्ड अप वहां पे इजिप्ट में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन था उनको। तो मैं बच हम्म गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। मैं उनको बोल भी रहा हूँ, बट वो थोड़ा डेंजरस है, या दे डू या नॉट ट्रस्ट। सो दीज टू कंट्रीज आर अ लिटिल, मतलब थोड़ा जहाँ पे खतरा है, बाकी तो होपफुली इट शुड बी गुड। करेक्ट बट देन कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि आपको सॉलिट्यूड पसंद है, बट सॉलिट्यूड कैन बी बोथ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड कभी कभार हो सकता है कि इट्स अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस। तो हाउ डू यू डील विद सॉलिट्यूड, बिकॉज इट्स अ टू ब्लेडेड सॉर्ड, लाइक आई डोंट नो हाउ यू डील विद दैट। नहीं यार, मेरे को कभी
वो नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट आई लव आइदर, इफ आई एम आइदर आई शुड बी विद माय वाइफ और आई शुड बी अलोन, ऐसा उसके बाद ओके। तीसरी चॉइस बहुत नीचे है। तो मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई और मैं बचपन से रामकृष्ण आश्रम जा रहा हूँ, बहुत जब मैं ओके। 8वीं क्लास में था तब से। तो मेरा सो अप्रोच यू टुवर्ड्स मेडिटेट? लाइफ, यार किया करता था, अब तो साला आदतें खराब हो गई हैं, पर हाँ बेंट ऑफ माइंड बेंट ऑफ माइंड अभी भी वैसे ही है कि राइट। आइडियाज़ बड़े क्लियर हैं कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें पाने लायक हैं और क्या चीज़ें नहीं है पाने लायक। हम्म। तो वो आइडिया मेरे किस्मत से बचपन में क्लियर हो गए थे, तो इसीलिए आई कुड टेक द डिसीजंस व्हिच आई टूक। बिकॉज़ बोलने में तो 1 द मिनट में बोल देते हैं, पर उसके पीछे बहुत ज़्यादा मंथन होता है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन चाहिए आपको करेक्ट। कि टू गो अवे फ्रॉम व्हाट एवरीवन एल्स इज़ डूइंग, हम्म। है ना? अलग काम करने के लिए, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, नॉट नोइंग वेदर द राइट। मतलब आपका कुछ आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो काफ़ी कन्विक्शन चाहिए इसके लिए, तो वो ग्रेजुअली इट बिल्ड्स अप। इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग कि यार मैंने डिसाइड किया। आप कर सकते हो इंडिया में, पर उसके बाद आपके बुरे हाल होंगे कोई पूछेगा नहीं आपको। करेक्ट। तो इसीलिए मेरे को कभी कोई परेशानी नहीं होती और साइक्लिंग के साथ बेस्ट ये है कि यार इतना टाइम नहीं रहता। आप साला सुबह से शाम तक साइकिल चला रहे हो, 100-150 किलोमीटर आपने साइकिल चलाई है। उसके बाद आप टेंट लगाते हो, खाना बनाते हो और जैसे ही आप खाते हो वैसे ही आप गहरी निद्रा में जाने की पूरी तैयारी रहती है। तो ये जो फालतू की अंग्रेज़ी रहती है ना कि यार जो कुछ भी है कि डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, जो यू जस्ट डोंट हैव टाइम यार। वाह। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन यू गेट अप, साला अपना खाना-पीना बनाओ और साइकिल चलानी शुरू कर दो। करेक्ट। तो काफ़ी बिज़ी लाइफ़ है यार, इतना इतनी कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल। और हाँ, जिनको सॉलिट्यूड अच्छा नहीं लगता है दे शुड नॉट ट्राई ऑल these थिंग्स बिकॉज़ एज़ यू सेड मेक सेंस। इट कैन बी अ डेंजरस थिंग कि आप या। जंगल में अकेले हो, कोई सैकड़ों जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में वहाँ पे तो सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं रहता यार। करेक्ट। मोबाइल कनेक्शन नहीं है वहाँ पे तो। करेक्ट। सेम मस्ट बी इन अफ्रीका कि काफ़ी टाइम तक मोबाइल कनेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपके घरवाले हैं तो पहले तो उन्हीं की फट जाएगी कि यार बंदे से बात नहीं हो हम्म। रही इतने टाइम तक, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। यहाँ रेलवे स्टेशन जाते-जाते बंदा 4 बार फ़ोन कर देता है कि हाँ, मैं ऑटो में बैठ गया, हाँ, मम्मी मैं रेलवे स्टेशन पे उतर गया, हाँ, मम्मी मैं ट्रेन में बैठ गया, हाँ, मम्मी ट्रेन चल चुकी है। हैं? तो करेक्ट। 1 घंटे आप आउट ऑफ कम्युनिकेशन रहो तो लोगों की जान निकल जाती है आजकल के ज़माने में। तो वो सारी चीज़ें हैं कि दैट वे यार जैसे मेरे से ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया में भी साला ये क्वेश्चन केवल इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पूछते थे, "क्या तेरी बीवी ने कैसे अलाउ कर दिया?" जब उनको पता चलता था कि आई एम मैरिड। साला ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं, बाहर की प्रॉब्लम है। मतलब बीवियों की प्रॉब्लम नहीं, पतियों की प्रॉब्लम है, दू बीवियों को कुछ नहीं करने देते। सो इट इज़ बोथ वेज़। करेक्ट। तो दोनों तरफ से वो होना कि हाँ यार ठीक है, ऑलराइट कि आई वांट टू डू दिस थिंग एंड माय वाइफ इज़ ऑलवेज़ विद मी और जो हार्डशिप्स हैं शी इज़ ऑल अलोन यार, तो उसको तो सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हम्म। हैं। तो इन अ वे शुड आई से कि यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन? हाँ यार, मैं तो हूँ स्पिरिचुअल, मतलब रिलीजियस नहीं पर हाँ डेफिनिटली स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, करेक्ट, बट देन वो तो मैं हूँ। मैंने कल आपसे एक चीज कही थी कि जब हम पिछला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे कि आर्मी के साथ में इमेजिनेशन को पीस अप करना थोड़ा मुश्किल है। अब ये सेम चीज स्पिरिचुअलिटी के साथ भी लाइक बिकॉज आपका प्रोफेशन वो है कि यू आर कंटिन्यूसली सीइंग दैट एक्सप्लोजंस, यू आर कंटिन्यूसली सीइंग द मैसेकर, वायलेंस आपको देखना पड़ता है एंड देन टू से कि यू आर स्पिरिचुअल, हाउ डू बट यू दैट इज़ ब्रिज पार्ट दैट ऑफ द गैप? लाइफ ना यार, इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। ये अहिंसा-वहिंसा तो बहुत बाद में आई है, अहिंसा एक बहुत ही थोपी हुई फिलॉसफी है ना? ये बहुत ही आर्टिफिशियल चीज़ है कैन अहिंसा। यू एलाबोरेट दिस? यार देख नेचर में ना इट्स ऑलवेज सर्वाइवल, सर्वाइवल का हम्म। मतलब लड़ना। ये ऐसे कोई आपको आके खैरात में ना खाना देगा ना जिंदगी देगा, पुराने टाइम में से लेके बिल्कुल। आज तक। अब थोड़ा सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स आ गए हैं तो चीजें हैं, पर डिस्क्रिमिनेशन तो चल रहा है। कौन से हमारे ग्रंथ में अहिंसा बोला गया है? वो तो रामायण में देख लो, चाहे आप महाभारत में देख लो या कहीं भी देख लो, हमेशा से युद्ध हुए, हमेशा से लड़ाई हुई है। हम्म। जहाँ धर्म और अधर्म के बीच में द्वंद्व हुआ है वो केवल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन थोड़ी रहा है, वो तो फिर हथियार निकले हैं बाहर, करेक्ट। लड़ाइयाँ हुई हैं, लोगों ने अपने घर वालों को मारा है। हम्म। तो ये अभी ऑफ लेट ये अहिंसा ये गांधी जी के आने के बाद मतलब ये बहुत ही एक इवॉल्व फिलॉसफी है। आई राइट। रिस्पेक्ट गांधी जी अलॉट। और अहिंसा ये नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। जब आप हम्म। नॉर्मल चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, तभी आप अहिंसा के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको समझ सकते हो। ये करेक्ट। हर किसी की बूते की बात नहीं है, अहिंसा को समझना। और जब आप उस लेवल पे पहुँच गए जहाँ पे आपने रीज़न देखना बंद कर दिया है कि यार मैं क्यों मारूँ? हम्म। जब आपने वो सो कॉल्ड यूनिटी जो बहुत ही एक यूटोपियन आइडिया है, यू सी यूनिटी एवरीवेयर कि ये ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड एंड देन इफ आई एम हर्टिंग यू देन एक्चुअली आई एम हर्टिंग माय सेल्फ। करेक्ट। यार करेक्ट। ये फिलॉसफी पढ़ना बोलना बहुत आसान है पर समझना तो बहुत मुश्किल है ना। कोई मेरी बीवी हम्म। को छेड़ के चला गया, मैं सोचूं मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो आई विल हर्ट माय सेल्फ। दिस इज फकिंग इडियोसिटी, या। है ना? तो ये तो नपुंसकता होगी, साला कोई आके मेरे को उंगली करके चले जाए, मेरे घर वालों को कुछ करे, मैं कुछ ना करूं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत हायर पेडेस्टल है एंड इट इज फॉर दोज पीपल हु हैव डिसाइडेड टू लीव द वर्ल्ड।
सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे रह रहे हो तो यहाँ तो साम दाम दंड भेद साला सब करना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है तो, है ना? तो उसमें तो ये अहिंसा वगैरह वाली जो चीजें हैं बहुत बाद में आती हैं, वो नो डाउट यू विल रीच देयर, बट उसके पहले आपको बहुत सारे यू नो स्टेजेस क्रॉस करने पड़ेंगे, लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप वहां पे जाओगे. इट इज नॉट फॉर एवरीवन. गांधी जी के बारे में और बहुत हम तो कभी पढ़ते ही नहीं गांधी जी को यार. कितनों ने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, कितनों ने महादेव वर्मा ने जो उनके बारे में 5 सीरीज लिखी हैं और प्यारे लाल ने लिखी हैं, कितनों ने पढ़ी होंगी. कुछ हमें पता ही नहीं गांधी जी के बारे में यार. वो तो सबसे पहले हर चीज अपने ऊपर आजमाया करते थे. यार मैं तो बुरा नहीं हूँ कि मैं जो ज्ञान पेल रहा हूँ वो साला मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ. वो बहुत ज्यादा आत्मनिरीक्षण किया करते थे. करेक्ट. बहुत ही एक अलग इवॉल्व. तो आजकल तो ट्रेंड बन गया ना. देयर आर लाइक 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ क्योंकि मेरा काम वो है, तो मैंने देखा है कि पहला ट्रेंड है कि जितने भी लिबरल फिलोसोफर्स थे या हिस्टोरिकल फिगर्स थे, पहला ट्रेंड आजकल ये है कि उनको गालियां दो. दूसरा ट्रेंड ये है कि तुम बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने अपना ओपिनियन दे दो. ये 2 ट्रेंड बहुत ज्यादा चलते हैं आजकल. यार एक्चुअली सोशल मीडिया के कारण क्या हो गया है कि अब हर कोई के पास ना मुंह खोलने की आजादी मिल गई. पहले यार आप किसको सुनने जाते थे? पहले आप किसी लीडर को सुनने जाते थे जिसके पास कुछ कहने को है. करेक्ट. ठीक है, कुछ या स्पिरिचुअल लीडर को सुनने जाओगे, किसी पॉलिटिकल, ये टटपुंजों को थोड़ी सुनने जाओगे बे. जिसके हर किसी के पास जिसको मिला हुआ है. और हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि गंद बहुत तेजी से फैलती है. करेक्ट. यार मैंने ना एक ना कोई बहुत ही वाहियात सी सिंगर आई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा. हाँ, ढिंचैक पूजा. हाँ, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में, सीरियसली फ्रैंकली बता रहा हूँ. मैं जब ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से वापस आया था तो किसी ने मेरे को बताया, तूने सुना? मैंने बोला नहीं सुना. तो उसने वो ही प्लेड दैट शिट. मैंने बोला अरे क्या है ये? बोला अरे ये यूट्यूब सेंसेशन है, 2 मिलियन इसकी हिट्स हैं ये. मैंने बोला ये है क्या यार? बोला ये म्यूजिक है क्या? ये मतलब क्या सुन रहा है तू? हंस रहा है इसके ऊपर? उसको तो साले पैसे मिल रहे हैं ना, वो तो सेलिब्रिटी बन रही है. और कुछ भी नहीं है, दिमाग से पैदल जैसी भी. आई डोंट वांट टू ना जैसी भी होगी, but yeah, we are the ones who are giving such publicity to such kind of people na. Absolutely tasteless, and it is not a reflection on her, it is a reflection on our society, on us. कि हम क्या देख रहे हैं, हम कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे अपना समय लगा रहे हैं. करेक्ट. तो ऐसी जो वाइल्डनेस जो आपको फैलानी है ना, कुछ भी आप गाली दे दो किसी को उल्टा सीधा, that thing will become viral. अच्छी बातें कौन सुनेगा यार? न्यूज क्या है? किसी ने 10, कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने 10 लोगों को खाना खिलाया और रोज खिलाता है, कोई न्यूज है? अब एक कोने में आ जाएगी कभी. वो मेरे को आज तक याद है CNN IABN पे ना, मैं जब था वहाँ काम कर रहा था तो वहाँ पे जो मेरा बॉस था वो सिक्योरिटी टीवी के साथ में CNN IABN परमानेंट चलता रहता था. दैट्स हाउ आई रिमेम्बर. क्योंकि कुछ भी न्यूज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो तो नहीं हो गया. तो वहाँ पे यार गुड़गांव में किसी बंदे ने एक महिला को चाकू मार दिया. मतलब महिला मर गई, उसने उसको 25 बार चाकू मारा और वो चिल्ला जा रहे हैं देखो कितने वहशी दरिंदे हैं, इतनी बार चाकू मारा. और काउंटर चल रहा है, वो बंदा 1 2 3 4 बगल में ना काउंटर चल रहा है, 1 2 3 4, जितनी बार चाकू मारा 25 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 25 तक लिखा. 25 बार इस बंदे ने चाकू मारा. एंड द होल डे दैट फकिंग न्यूज़ वाज प्लेइंग. यार मतलब क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो यार? क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? ये न्यूज़ है क्या? मतलब जस्ट वॉच फॉरेन न्यूज़ चैनल्स यार. डॉइचे वेले जो आता है जर्मन चैनल, या फ्रेंच न्यूज़ चैनल, या BBC तो again it's very biased, but still the kind of coverage they have and the kind of documentaries that they show, the kind of research that they do, हम में तो वो काबिलियत है नहीं. हमने न्यूज़ चैनल चलाना है, सेंसेशनलिज्म लाना है और ये वाहियात चीजें बिकती हैं. वो साला सोप ओपेरा बना हुआ है न्यूज़ चैनल तो आजकल. करेक्ट. कुछ ना कुछ तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन अस, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया में क्या चल रहा है. एग्जैक्टली. दिस इज व्हाट वी कंज्यूम एंड दिस इज व्हाट वी आर बीइंग फेड. ट्रू, वेरी ट्रू. इनफैक्ट मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने काम किया है उस सेक्टर में, एंड मैंने छोड़ने का मेरा रीजन ये था कि आई वाज फेड अप ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वाज मेड टू डू. एंड मैं एक चैनल के लिए काम कर रहा था जिसके बारे में आजकल नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता. इतनी ज्यादा न्यूज को बेचने की कोशिश, एंड कंप्लीटली लाइक बायस्ड चैनल जिसको खरीदा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी ने. तो वो न्यूज़ सारे चैनल बिके हुए हैं यार. एग्जैक्टली. एंड आई एम लाइक, उसके लिए मैंने छोड़ दिया जर्नलिज्म, एंड आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट कि एटलीस्ट आई विल ब्रिंग अप पीपल जो बता सके सच क्या है. तो दैट्स द होल रीजन बिहाइंड दिस पॉडकास्ट. एंड ओके, ये हमने बहुत ज्यादा, ये जो पॉडकास्ट है इसके ऊपर हमने ट्रैवल से स्टार्ट किया. एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था स्पेशल फोर्सेस से, आर्मी, then travel, then little bit of history, spirituality as well. अब जो आपका प्लान है, which is like आपने कहा कि आपको maybe 10 months के आसपास लग सकते हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए. So
देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऐसा कुछ करना चाहते होंगे, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स जो कि ट्राई कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड वो घूम सके. हाउ कैन दे डू दिस? आपने लाइक उनको आप कुछ रोड मैप दे सकते हो कि वेयर शुड दे स्टार्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन दे शुड डू? यार एक तो देख, हर किसी का ना ट्रैवल करने का अपना पर्पस होता है. हम्म. तो आप किस लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो? मेरे को लगता है प्योरिटी ऑफ इंटेंट ना, कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. अब मेरा इंटेंट जो है वो बहुत कुछ मेरे मतलब जो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ या देखते आ रहा हूँ, या जो स्पिरिचुअलिटी मैंने देखी है, मैं बहुत आश्रम में रहा हूँ, हम्म. ये सब उससे ना कहीं कनेक्टेड है कि मैं वो सॉलिट्यूड की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ. हमारे पुराने सारे योगी ट्रैवलर्स हुआ करते थे. गुरु नानक करेक्ट. जी को देख लो आप, स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, या कोई भी योगी हैं, वो बहुत ट्रैवल किया करते ट्रैवल थे. बहुत कर रहे हैं, परमहंस क्योंकि योगानंद. वो सारे के सारे उन्होंने बहुत ट्रैवल किया. हम्म. तो क्योंकि ट्रैवल अपने आप में बहुत रिविलेशन है आपके खुद के लिए. व्हेन यू आर अलोन, यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद योरसेल्फ ऑलवेज. और साइक्लिंग तो मतलब बिल्कुल ही सॉलिट्यूड है करेक्ट. कि आप 10 घंटे आप बिल्कुल अपने साथ अकेले हो, और हम्म. मंथन करने का, सोचने का ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है. साथ में आप लोगों से मिल रहे हो, कई सारी चीज़ें. अब जैसे मेरे पास कोई पैसा नहीं था अभी तक, किसी को पता भी नहीं होगा, समहाउ यू केम टू नो अबाउट मी, और ठीक है मेरे से कह रहे हो. किसी को पता है कि मैं 10,000 मतलब इस एक्सपीडिशन पे हूँ, 10,000 किलोमीटर साइकिल चला कर आ चुका हूँ. मेरा वो मुद्दा भी नहीं था. ना मैं फेसबुक पे था, बहुत ही इंस्टाग्राम हम्म. पे अभी मैंने शुरू किया है. बिकॉज़ आई रियलाइज़ कि देयर आर सो मेनी पीपल. 4, जैसे मैं कल बोल रहा था कि 4 बंदों को भी मैं जो बोलना चाहता हूँ या जो लिख रहा हूँ उससे फ़र्क पड़े, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. कौन बोल करेक्ट. सकता है यार आज के ज़माने में कि यार मेरे कारण 4 लोगों की ज़िंदगी बदल गई, हम्म. या उनको मोटिवेशन मिला कुछ करने का जो झिझक रहे थे करने से. सो दैट इज़ पब्लिसिटी इज़ नॉट एट ऑल द एम फॉर मी. कि लोग मेरे को जाने, पहचाने और बोलें, "अरे बेटे क्या घूम कर आया यार, ये गज़ब का बंदा है, ये है, वो उसमें मेरे को कोई अठन्नी भर का इंटरेस्ट नहीं है. पर हाँ, किसी को पता चल गया कुछ है तो बहुत अच्छी बात है यार. तो हम्म. इसलिए इस बार मैं थोड़ा-सा किस्मत से मेरे को दोस्त अच्छे मिल गए हैं जो थोड़े जो इस बार बड़े लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, हम्म. मे बी पॉडकास्ट और स्टफ लाइक दैट, या. कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ हर अल्टरनेट डे कुछ अपलोड करता रहूँ ताकि लोग देख लें, है ना? क्योंकि ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है स्पेशली फॉर एन इंडियन टू करेक्ट. डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. करेक्ट. अब जो बाकी के जो ट्रैवलर हैं, जो करना चाहते हैं, तो आप किस लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है. हम्म. बीइंग अ टूरिस्ट एंड बीइंग अ ट्रैवलर आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. क्या आपने केवल करेक्ट. पासपोर्ट पे स्टैम्प एब्सोल्युटली. लगवानी है कि यार आप गए इजिप्ट, कैरो गए, वहाँ के बाज़ार घूमे, वहाँ से ट्यूनीशिया चले गए, मोरक्को चले गए, बोला जी अपन तो या. 4 देश या. घूम कर आ गए. तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता. आप ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा है. हम्म. पर आप जो कर रहे हो वो आप इंतज़ार मत करो कि एक बहुत अच्छा समय आएगा और तब मैं करूँगा. करेक्ट. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ हैं, वो अलग बात है, बट अगर इफ दैट इज़ नॉट द इश्यू, तो यू शुड जस्ट. क्योंकि देयर विल नेवर बी अ परफेक्ट टाइम, देयर विल नेवर बी अ थिंग कि जहाँ पे आपने सारी कंटीजेंसी कैटर कर ली है एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी. एब्सोल्युटली. तो आपके दिमाग में आया, आप करो थोड़ी बहुत जो कुछ भी बेसिक प्रिपरेशन है. अब ये नहीं कि आप साइकिल चलाना चाहते हो और मोटे से हो रखे हो और 5 किलोमीटर आपसे साइकिल नहीं चलाई जा रही है, और जब बोलो कि आई विल गो साइक्लिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो वो राइट. गलत बात है. यू विल ओनली स्क्रू योरसेल्फ. तो इसीलिए कोई भी इनफैक्ट नॉट जस्ट अबाउट ट्रैवलिंग बट व्हाटएवर ड्रीम यू हैव, हम्म. फेलियर का डर तो कभी दिमाग में होना ही नहीं चाहिए. यू मे फेल, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, बट एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई. हम्म. वो सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यार मैंने ट्राई किया और मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है, उसमें कोई करेक्ट. परेशानी नहीं है, बट यू हैव टू गिव इट अ ट्राई. कोई भी प्रोफेशन हो, जहाँ जो भी आपको करना है, जो कुछ, इट इज जस्ट वन लाइफ यार, इट इज नॉट फॉर रिग्रेट्स. करेक्ट. करेक्ट. फेलियर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ट्राई नहीं करना इज अ क्राइम. फेलियर इज नेवर अ क्राइम. एब्सोल्युटली. या राइट. सो अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन ऐसा फट रहा है, पर हमने कल भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया एंड आज भी हम कर रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट ना ना, कोई एक इशू नहीं, पूछ पूछ. नहीं, वो ऐसे क्वेश्चन है कि हम अगर वो डिस्कस करने लगे तो हर एक के लिए एक एक पॉडकास्ट अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज आई फील कि आपके जो थॉट्स हैं उनके साथ मैं काफी ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज मैं इन अ वे उन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ कभी कभी, अबाउट लाइक हिस्ट्री, फिलोसफी, एंड क्यों चीजें जिस तरह से है उस तरह से हो रही है. बट जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि आपके साथ मुझे 10 या 11 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे अगर हमें सब कुछ कवर करना है तो, बट एंड आई एम श्योर हम वो करेंगे. बट बिफोर दैट, बुक्स, आपने मुझे कल कहा कि आपने आज तक बुक्स में बहुत इन्वेस्ट किया है, एंड आई थिंक या आपने कहा कि 4 to 5 लाख आपने बुक्स में इन्वेस्ट किया है सिर्फ. तो या आई वांट टू नो अबाउट दिस स्टोरी, बिकॉज मुझे बुक्स से कुछ ज्यादा प्यार है. तो कैसे चालू हुआ ये, लाइक हाउ डिड यू एंड अप रीडिंग बुक्स? यार ये तो बिल्कुल बचपन से ही था. मेरे को हम्म. अभी तक याद है कि जैसी 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, अब हमारी 2 महीने की छुट्टियां, तो आई वाज बोर्न इन 77.
ओके, ठीक या, है, तो जब हम छोटे बच्चे थे तो 88 जब पढ़ने वाली हालत में आए, जब हमको रोज पढ़ना था तो 88 89 टाइप से हमने पढ़ना शुरू किया। हुँ, और तब तो कुछ भी नहीं होता था, टीवी टूवी भी कुछ नहीं था, करेक्ट, है ना? कोई मोबाइल नहीं, संडे को टीवी पे 2-3 घंटे के लिए कुछ प्रोग्राम आया करते थे। तो अभी तक मेरे को याद है, जैसे ही 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, मेरा जो सबसे पहला काम होता था 6वीं क्लास बल्कि 5वीं क्लास से, वो था राइट, सी राजगोपालाचारी का महाभारत का हिंदी का हाँ, ट्रांसलेशन। तो वो मैं पढ़ा करता था और वो पढ़ना मतलब ऐसा लगता था कि हाँ भाई, गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, वो बैठ के। और साथ में मतलब हमारे पास कुछ ही कॉमिक्स थी, फैंटम और फ्लैश गॉर्डन और गार्थ हुँ, और ये जो आया करती थी, इंद्रजाल कॉमिक्स तब आती थी। करेक्ट, और इन कॉमिक्सों का मेरी सोच पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। हुँ, अभी तक वो मेरे को रटी हुई है वो कॉमिक्सेस। हमारे पास मुश्किल से 15-20 थी। तब तो वो 5 पैसे में, 10 पैसे में मिल जाया करती थी, पर हमारे हाँ, पास कुछ थी कॉमिक्स, ₹5 में खरीदते थे नई कॉपी, वो बड़ी मुश्किल से ही मिलती थी। तो पर अभी तक वो कॉमिक्सें मेरे को याद हैं यार अच्छी तरीके से। फिर योगी कथामृत मैंने 8वीं क्लास में पढ़ी थी, तो हुँ, वो एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क टाइम था वो किताब पढ़ना मेरे लिए। और उसके बाद जैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, या जिस तरीके से कुछ इन्हेरेंट टेंडेंसीज़ होती हैं यार बंदों की ना, किसी की, कि हम क्यों बचपन से चीज़ें पढ़ रहे हैं, या क्यों हज़ारों लोगों ने पढ़ी हैं किताबें, पर उसपे कइयों पे बिल्कुल असर नहीं होता और करेक्ट, कुछ लोगों पे बड़ा गहरा असर होता है। तो वी आर लाइक स्पॉन्ज, हुँ, अलग-अलग वैरायटी के कुछ एब्ज़ॉर्ब करते हैं, कुछ नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जिन किताबें होंगी जिनको दूसरों को बहुत इम्प्रेस किया, पर मेरे को ज़रा-सा भी इम्प्रेस नहीं किया। बिल्कुल, पर मैं शुरू से पढ़ता रहता था, फिर एक ब्रिटिश लाइब्रेरी हुआ करती थी, फिर आई बिकेम अ मेंबर ऑफ दैट, और फिर मैं ऐसे ही अपने इंटरेस्ट से किताबें पढ़ता रहता था। पर मेरे लिए सबसे बड़ा समय गुज़ारना तो मैं नहीं बोलूँगा, पर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा तरीका था पढ़ना। मेरे को इसका अल्टरनेटिव आज तक नहीं मिला है। हुँ, और इसीलिए अभी भी मेरा ना कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, ना मेरा कोई हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, कुछ भी नहीं है। राइट, बीच में लिया था नेटफ्लिक्स का, 1-2 ऐप सीरियल देख के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इट टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। देयर आर फ्यू गुड थिंग्स एज़ वेल, आई वोंट से या, कि इट इज़ या, ऑल शिट। But then I realized कि at the end of the day, the time is just going down the drain यार। I am not improving myself, I am not learning anything new। और वैसे ही दिन में टाइम इतना कम होता है, there is a huge stack of books that I still have to read। और धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते ना, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, जैसे तू बोल रहा था, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता था क्योंकि एनडीए जाना था। मैंने बोला यार क्या साला पढ़ाई करनी है, 10वीं तक का सिलेबस आया करता था तब तो। करेक्ट, मेरे तो इतने बुरे हाल है, मैंने पीसीएम लिया था, मेरे को आज तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतर नहीं पता। भूल चुका हूँ मैं ओके, क्या साली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस कुछ नहीं पता यार क्या था, मतलब इट इज़ सच अ ब्लैंक। 11th-12th की पता ही नहीं क्या है। बट ऑफ लेट जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर आई गॉट इनटू थ्योरेटिकल फिजिक्स। हुँ, तो ब्लैक होल से लेके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से राइट, लेके मेरे पास बहुत भयंकर कलेक्शन है इन सारी चीज़ों का। तो नील्स बोर से ने कहाँ से, जब प्रिंसिपल्स ऑफ हेज़नबर्ग का प्रिंसिपल ऑफ हुँ, अनसर्टेनिटी, और जो द्वंद्व चल रहा था आइंस्टाइन और बोर और हेज़नबर्ग करेक्ट, में, और करेक्ट, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंसेस और वो सारी चीज़ें ना, पॉल डिराक, मेरे पास सबकी बुक्स हैं और मैं यही पढ़ा, जबकि मैंने कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी देखिए कि ये पढ़िए, ये ब्लैक होल साला इतना, इट्स अ थीसिस अबाउट ब्लैक होल। राइट, साला किप थॉर्न की लिखी हुई, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है। साला अपन को अठन्नी नहीं समझ में आनी इसमें। पर वो लोग जो बातें करते हैं, द वे दे डिस्कस हुँ, प्रिंसिपल्स, और ये बेसिक फैक्ट्स हैं, जो नेचुरल फैक्ट्स हैं, जिस पे नेचर बना बिल्कुल, है ना? तो वो प्रिंसिपल्स को पढ़ना, और एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शन बिटवीन दिस थिंग एंड इंडियन फिलॉसफी वेदांत। अब जैसे श्रोडिंगर था, वो तो उसके पास पूरा स्टैक था बुक्स का यार। हुँ, हुँ, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन बहुत फेमस है, एंड द फेमस कैट एक्सपेरिमेंट जो कुछ कैट भी था एक्सपेरिमेंट, उसका। करेक्ट, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, और उस ही कोटेड मैसिवली, और उसकी एक बुक है व्हाट इज़ लाइफ, हुँ, व्हिच इंस्पायर्ड अ होल जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, होल जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स टू पिक अप साइंस। या, उसकी 1925 या 30 में बुक पब्लिश हुई थी, और उसमें आधी कि किताब में यू विल फाइंड सो मेनी कोट्स फ्रॉम वेदांत एंड भगवद गीता। वॉव! क्योंकि दे वर एक्सप्लोरिंग द बेसिक प्रिंसिपल व्हाट इज़ लाइफ, कि हुँ, लाइफ कहाँ से आई है? हू आर वी? और ये हमारी फिलॉसफी का एक बेसिक टेनेट रहा है कि यार ये एक्सप्लोर करना है कि हू आर वी? हम कहाँ से आए हैं? करेक्ट, तो देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज़ इन सारी चीज़ों के चलते। फिर ऑफ कोर्स एक्सप्लोरेशन और एक्सपीडिशन का तो मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो एरिक शिप्टन, बिल टिलमैन, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड ऑफ देम, लेजेंडरी या, माउंटेनियर्स हू ओपन्ड नंदा देवी। करेक्ट, तो मेरे पास बिल उनका पूरा कलेक्शन है, शिप्टन और टिलमैन का। और इस तरीके से बहुत सारा है, बट सो फ्रॉम आई रीड वन बुक एंड आई गेट 10 बुक्स आउट ऑफ इट। या, क्योंकि उस बंदे ने किसी और बंदे को कोट किया, तो आई विल बाय हिज बुक करेक्ट, एज़ वेल। करेक्ट, फिर उस बंदे ने किसी और को कोट किया, तो ऐसे करके अब अफ्रीका जाने से पहले मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है। अब जैसे रैम वो था,
फ्लॉबर्ट, गुस्ताव फ्लॉबर्ट, एक फ्रेंच वो था बंदा, वो 1800s हम्म, में इजिप्ट में जाके रहा था। फिर राइट, ऐसे करके कई सारे मेरे को, और मैंने पुराने लोगों के निकाले जिन्होंने अफ्रीका का पुराना डिस्क्राइब किया है कैसे अफ्रीका हुआ करता था, सो दैट आई कुड रिलेट जब मैं वहाँ हम्म, पे जाऊँ और जब चीज़ों को देखूँ कि हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड। तो जब मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गया था उसके पहले भी बहुत पढ़ के गया था, मैं ऐसे ही नहीं कि उठाई साइकिल जी चल पड़े। अभी तो ये इम्प्रॉम्प्टू सा प्लान बन गया है, तो मैं उतना अपने आप को पढ़ाई की तरफ से प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, पर मैंने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है करेक्ट, कि वैली ऑफ किंग्स कैसे डिस्कवर हुई थी। एक इटालियन बंदा था जिसने सब कुछ ढूँढा था, अबू सिम्बल का टेम्पल उसने ढूँढा था, कारनाक का हम्म, टेम्पल उसने ढूँढा था, एंड सच ब्लडी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, एंड राइट, दिस इज़ व्हाट मेक्स द ट्रैवल। ऐसे नहीं कि आपने अबू सिम्बल का टेम्पल देख लिया या फिले का टेम्पल देख लिया, उसको उठा के लोगों ने कहीं और डाल दिया, बट यू डू नॉट नो द हिस्ट्री। हम्म, आर्किटेक्चर के साथ इफ यू नो द हिस्ट्री देन यू कैन रियली रिलेट एंड करेक्ट, यार कि क्या हुआ है, हुई हैं चीज़ें। करेक्ट, तो इसीलिए वो अब एक चीज़ से दूसरी चीज़ डाइवर्सिफ़ाई होती जाती है और बुक्स के बाद बुक्स आती जाती हैं, और एंड आई डोंट माइंड या, इतना। अब तो मैंने किंडल पे लेनी शुरू कर दी है बिकॉज़ आई रन आउट ऑफ स्पेस टू कीप द बुक्स। तो यस, बट करेक्ट, या इट इज़ सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट पीपल कैन डू। राइट, एंड आपने दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे किए। फर्स्ट वाला था कि आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, एंड मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, आपने भी शायद इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, विच इज कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। तो आई फॉरगॉट द ऑथर का, नील डोनाल्ड वॉल्श इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस बुक में दिस गाय इज टॉकिंग विद गॉड एंड गॉड टेल्स हिम कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट हर चीज में ज्यादा होगा बिकॉज ह्यूमंस जो है देयर इज अ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन गोइंग ऑन। तो जैसे इस लाइफ में आप हो, इफ यू बिलीव इन रीबर्थ, तो नेक्स्ट लाइफ में जब तुम आओगे, इस लाइफ का कुछ ना कुछ तुम अपने साथ में कंपोनेंट उस लाइफ में लेके आओगे। तो दैट्स व्हाई इट्स सो इजी टू लर्न समथिंग जो इस लाइफ में तुम नहीं सीख पाए थे, वो दूसरे लाइफ में जाके तुम्हारे लिए बहुत इजी बन जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपने कहा कि श्रोडिंगर की बुक में देर आर लॉट ऑफ कोट्स फ्रॉम वेदांता एंड भगवद गीता। एंड फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट रिसेंटली देयर वर 3 or 4 रिसर्चर्स, साइंटिफिक रिसर्चर्स कोलकाता में, वो कोविड के ऊपर शायद रिसर्च कर रहे थे, एंड उन्हें एंशियंट कुछ पेपर्स मिले जब वो रिसर्च कर रहे थे। एंड दोज एंशियंट पेपर्स जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, उसको ट्रांसलेट किया, तो पता चला कि दैट वाज अ मैनुअल टू यूज द वेपन्स व्हिच वर यूज्ड इन महाभारत। आई डोंट नो ये इसमें अब कितना ज्यादा अब तक उन्होंने और उसमें मतलब रिसर्च किया है, बट 3 या 4 मंथ पहले ही न्यूज आई थी, एंड तब मुझे पता चला था कि ओके सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड समवेयर, सिर्फ टाइम के यार साथ में कहीं ना कहीं खो गया है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ना रिसर्च नहीं करते अच्छी तरीके से, तो ये हम्म, इसीलिए ना फिर वो हवाबाजी बन जाती है। करेक्ट, एंड वी हैव सिंस मेनी सेंचुरीज वी हैव लैग्ड इन दिस एस्पेक्ट या कि हम कुछ करते हैं उस पर रिसर्च नहीं करते हैं, हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं और हवाबाजी करके छोड़ देते हैं। ये जो करेक्ट, कन्वर्सेशन विद गॉड वाली बुक बोली, अब हम्म, मेरे को ना इस बेसिक आइडिया से प्रॉब्लम है। हम्म, भाई दोज आर हिज ओन आइडियाज, इट इज नॉट हिज या कन्वर्सेशन विद गॉड। ठीक है, तो हाँ, तुम अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हो, तुम गॉड को मत खींच के लाओ बीच में, क्योंकि गॉड हम्म, क्या है उसकी ये तो पता ही नहीं कि गॉड है भी कि नहीं है, और अगर है तो उसकी सोच इतनी ज्यादा वास्ट होगी कि हम सब मिलके भी वी विल स्टिल बी पॉइंट जीरो या जीरो 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 करेक्ट, 1%। करेक्ट, करेक्ट, तो वी कैन नॉट रियली नो कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ थिंग, या है कि ये नेचर कैसे काम कर रहा है, कि हम जो कर रहे हैं, जो जिसको हम अच्छा बोल रहे हैं वाकई में अच्छा है कि नहीं है, जिसको हम हम्म, बुरा बोल रहे हैं वाकई में बुरा है कि नहीं है। विवेकानंद ने करेक्ट, बोला है कि अगर तुमको असलियत पता चल जाए ना नेचर की क्या है, यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट, मतलब इट हम्म, इज इतनी विकृत है कई जगहों पे। करेक्ट, करेक्ट, तो हमें तो असलियत पता ही नहीं यार क्या है। तो हम्म, अब जैसे कन्वर्सेशन विद गॉड होगी तो मैं उसको साइड में कर दूंगा, वो भी एक राइट, वेस्टर्नर ने जिसने कुछ गॉड को ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी होगी। हम्म, ठीक है, आप अपना बताओ यार, आपके क्या विचार हैं, करेक्ट। है तो ना, नोबडी इज मैंने स्टॉपिंग ये यू। बुक इसी स्पेसिफिक रीजन के लिए उठाई थी बिकॉज मैं हिंदुइज्म के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड पता नहीं मैं कैसे रिसर्च करते करते काफी सारे बुक्स के बाद में इस बुक पे पहुंचा। एंड आई उसका बेसिकली द प्लॉट इज कि एक वो जो राइटर है उसके लाइफ में बहुत कलेश हो चुके हैं, जितने प्रॉब्लम्स होने थे सब हो चुके हैं, वो लेटर लिख रहा है गॉड को, एंड देन वो लिखना बंद कर देता है, एंड फिर अचानक से उसका हाथ चलने लगता है, एंड उसने जो भी लिखा था ऊपर गॉड को, गॉड अब रिप्लाई कर रहे हैं उसके ही थ्रू, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को पता नहीं अब ये सच है या नहीं, उसके साथ में हुआ है नहीं, बट उसने बहुत बुक्स बेच दी ये बोल के, 4 उसने कॉपीज नहीं वो तो निकाली ठीक अलग है, तो अलग, ये तो हाँ काफी काफी बुक बेचने का बट और उसमें हो कुछ, सकता है किताब भी अच्छी हो, पर हाँ ठीक है, नहीं, इट्स अ आई गुड एम बुक नॉट अगर आप सेइंग। स्पिरिचुअलिटी में हो तो। आई डोंट नो अब आपको बिलीव करना है नहीं, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट जो बातें लिखी है समवेयर इट मेक सेंस, समवेयर लाइक नॉट कंप्लीटली फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, बट समवेयर इट मेक सेंस। मेरा तो बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है, दैट इफ आई हैव टू रीड फिलोसफी एंड इफ आई हैव टू हम्म, रीड कि भैया क्या थॉट प्रोसेस है, क्या विचार है, तो आई रीड इंडियन फिलोसफी, क्योंकि ये करेक्ट,
कई सेंचुरीज का सिंथेसिस है। ये मेरे और तुम्हारे बैठे हुए या आज को कोई आ गया उसने 4 किताबें पढ़ के उसने ज्ञान पेल दिया, वो नहीं है। तो हमारे पास तो इतना अथाह सागर है और इतने उन्होंने डिस्क्रिमिनेट थे वो लोग और इतने क्रूअल थे अपने ऊपर ही खुद करेक्ट। उसको लिखने के लिए। तो अब जैसे और एक किसी उपनिषद की किसी एक भाष्य की टीका 3 लोगों ने अलग-अलग करी है, शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने और शंकराचार्य रामानुजाचार्य ने, तीनों तमिलियन है। मतलब तीनों साउथ इंडियन है, तमिलियन नहीं है। शंकराचार्य वाज फ्रॉम केरला। तो एक ही चीज की 3 लोगों ने इतनी अलग-अलग टीका करी है और उसको उतना ही उन्होंने डीप में जाके एनालिसिस और सिंथेसिस करने की कोशिश करी दैट इट लीव्स यू जस्ट मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। करेक्ट। और उसको जब आप धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करते हो, इट इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, तो वहाँ पे बहुत कमी है क्योंकि इट इज ऑल साइंस, वो सत्य के जो शोध में लगे क्वेश्चनिंग। पड़े हैं, एक-एक चीज क्वेश्चनिंग। तो मेरे को तो यार इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब ये खुद में ही इतना वास्ट है। और एब्सोल्युटली। अगर आप विवेकानंद का जो पूरा लिटरेचर है, अगर आप उसको पढ़ो किसी भी रामकृष्ण आश्रम पे, साला हिंदुस्तान में ज्ञान इतना सस्ता है, हर रेलवे स्टेशन पे बिकता है, वो करेक्ट। भी हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। करेक्ट। तो जब आप उसको पढ़ो तो लगता है यार, मतलब वो तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बड़ी लिया करते थे यार विवेकानंद, तो इंगरसोल हाँ। वगैरह और ये और इन सब का, क्योंकि उनका जो लेवल है वो बहुत ही सुपरफिशियल है यार। और ह्यूमन रिलेशनशिप से अब ये अब चलो फिलोसॉफिकल बात है, अब ये साइकोलॉजिस्ट पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं छोड़ता हूँ इन बातों को। तो बट ये हाँ, अलग चीज है। विवेकानंद तो एक्चुअली सबने पढ़ना चाहिए। लाइक आई वाज रीडिंग उनकी एक बुक है मेडिटेशंस पे, माइंड बॉगलिंग बुक। मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे इतनी पतली सी बुक है, लाइक 180 पेजेस और 120 पेजेस ऐसा कुछ है, बट कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज। एंड फिर मैंने उसके बाद में डिस्कवर किया उनका स्पीच ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, जहाँ पे वो जो हाँ, वो जो शिकागो में दिया था उन्होंने। हाँ, दैट स्पीच इज फिनोमिनल। मतलब बहुत कुछ सीखने को है अगर उनकी बुक्स पढ़े कोई तो। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इन दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि हम फ्यूचर में और कॉन्वर्सेशंस करेंगे ऑन अ लॉट ऑफ हाँ टॉपिक्स, हाँ हाँ, बट बिल्कुल। इसके इसमें देयर इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि बुक्स कौन सी रेकमेंड करोगे आप किसी को पढ़ने के लिए? कुछ भी हो सकता है, आज तक आपने जितनी बुक्स पढ़ी है उसमें से लाइक व्हिच एवर वन इज योर फेवरेट। यार फेवरेट तो मैं बताना बहुत मुश्किल है, पर मैं चार आई पांच कैन बुक्स टोटली तो मैं रिलेट। बोलता हूँ, क्योंकि वो सारे अलग अलग जॉनर की हैं करेक्ट। और वो अपने आप में सारी लेजेंडरी बुक्स हैं। हम्म। तो एक तो मतलब जो जिसने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, जो पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, वो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, जोरबा द ग्रीक, हम्म। निकोलस कजांस्की की। पता नहीं कितनों ने सुना होगा, बट फिनोमिनल बुक। उस पर मूवी भी बनी है, पर मैंने आज तक मूवी पर्पजली देखी नहीं, क्योंकि उस किताब का मेरे ऊपर बहुत एक अमेजिंग असर है। करेक्ट। दूसरा, ट्रैवल के लिए मेरे पास ट्रैवल लिटरेचर बहुत ज्यादा है। ट्रैवल्स इन द ट्रॉपिक्स है अलेक्जेंडर फ्रेटर की, करेक्ट। वो एक बहुत पढ़ने लायक किताब है। दूसरा, स्टीव जॉब्स की जो बायोग्राफी आइजैक्सन ने लिखी है, हम्म। इट इज वर्थ अ रीड, एवरीवन शुड या रीड इट। कि एब्सोल्युटली बंदा यस। कितना डेडिकेटेड, कमिटेड और वो सब कुछ हो सकता है, वो बहुत जरूरी है। फिर योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो है, वो तो ब्यूटीफुल बुक। पढ़ना ही है। और इवन आइजैक्सन ने आइंस्टाइन की भी जो बायोग्राफी लिखी है वो भी बहुत अच्छी है। हम्म। तो इफ यू आर इनटू साइंस देन वन मस्ट रीड आइंस्टाइन्स बायोग्राफी। करेक्ट। और ऐसे तो फिर मतलब फिर मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें पढ़नी शुरू करो तो इसमें से आपको बहुत सारी चीजें और मिलेंगी। एक करेक्ट। हाँ। जेम्स हिल्टन की है, द लॉस्ट होराइजन, ओके। हाँ हाँ, द लॉस्ट होराइजन इज मतलब ये तो काफी जहाँ फेमस बुक से है। शांग्री ला का कॉन्सेप्ट आया था। करेक्ट। हालांकि जब मैंने उसको बाद में पढ़ना शुरू किया तो फिर मेरे को लगा कि साले गोरों ने केवल गोरों को प्रमोट करने के लिए किताब लिखी है, कि वो साला चाइनीज मोनेस्ट्री में बंदे को ढूंढता है और वो जो हेड है उसको गोरा ही पसंद आता है कि यही मेरी मोनेस्ट्री को लीड कर सकता है, बाकी कोई नहीं। तो फिर जब मैंने उसको चौथी पांचवी बार पढ़ा तो आई रियलाइज कि इट इज लिखी बहुत अच्छी किताब है, बट हाँ। फिर वही साले गोरे हैं ना, जैसे फैंटम। प्रोपेगेंडा। अब लगता है ना कि फैंटम गया जंगल में, साले सारे कालू हैं, तो फैंटम भाई राइट। गोरे हैं, मिस्टर वॉकर वो राइट। इनका उत्थान करेंगे सबका। तो करेक्ट। टिपिकल वो। पर हाँ, ये 4-5 बुक्स तो मस्ट रीड है। ऐसे तो मेरे पास बहुत बड़ा, एक बार देखना शुरू करूंगा तो अब जैसे दो जो लव माउंटेन्स दे मस्ट रीड एरिक शिप्टन। ओ या तो मैंने एरिक रिसेंटली शिप्टन, डिस्कवर किया। या सो इट्स अ कंप्लीट कलेक्शन। ये तो मतलब इट इज लाइक जैसे लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं ना, ऐसे हाँ। मैं एरिक शिप्टन पढ़ता हूँ कि कोई भी पन्ना उठाया और पढ़ना शुरू कर करेक्ट। दिया। हाँ। तो बहुत ही, और केवल माउंटेन लिटरेचर के लिए नहीं, मतलब जो उनको जो जितने सिंक में रहते थे वो नेचर के साथ, और जिनको वो पहाड़ इतने ज्यादा पसंद थे, द काइंड ऑफ रिस्क दैट दे टुक। केवल 5 लोग चले पड़े, 3 शेरपा और 2 अंग्रेज, क्या क्या काम करे उन्होंने जो बड़े बड़े एक्सपीडिशन नहीं कर पाए। करेक्ट। एंड द वे दे हैव डिस्क्राइब्ड नेचर, अभी तो हमको लगता है बहुत सब, आजकल की राइटिंग तो बहुत सुपरफिशियल लगती है उसके सामने। राइट। Yeah. तो आपने एक बुक का नाम लिया ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी।
ये प्रोबेबली आपने कहा कि वो पढ़ने के बाद में आपकी लाइफ चेंज हो गई, एंड सेम मेरे साथ हुआ था। मैंने 1 या 2 साल पहले बुक डिस्कवर की, एंड मैंने पढ़ी थी बिकॉज विराट कोहली ने रेकमेंड किया था कि ये बुक पढ़ने के बाद में उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। एंड सेम स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था, जब उनके फ्यूनरल पे ये बुक सबको दी थी, तो वहां से मुझे पता चला था। एंड ये एक बुक है जो सबको पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट आप जब भी फ्री होगे, मैं आपके साथ में सिर्फ इस बुक के ऊपर पॉडकास्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ है उसके बारे में बात करने के लिए, लाइक लिटरली बहुत कुछ है। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स, क्योंकि पता था उसको कैंसर था, ही इज अबाउट टू डाई, तो उसने अपनी फ्यूनरल ना ही हैड पूरे आखिरी डिटेल तक खुद प्लान करी थी फ्यूनरल, ऐसा नहीं कि और उसके पास उसने जब आईपैड जब लॉन्च हुआ था तो उसमें उसने केवल एक ही बुक डाउनलोड करी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसके आईपैड में और कुछ नहीं था। तो ये जो बुक भी जो गिफ्ट करना था, ये उसी ने प्लान किया था, स्टीव जॉब्स ने, अच्छा, कि इट शुड बी उन्होंने प्रेजेंटेड टू प्लान एवरीवन। करके किया था। या ही प्लान्ड हिज फ्यूनरल टू द लास्ट डिटेल, वाओ। क्योंकि वो कैंसर था ना उसको, वो धीरे धीरे ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू डाई। करेक्ट। So yeah, he did it all himself. करेक्ट। सो मेजर सुशांत सिंह सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। पिछले पॉडकास्ट के लिए भी थैंक यू, उसमें हमने एंडिंग ही रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे बाद में याद है कि उसमें एंडिंग रिकॉर्ड करना था, बट ठीक है, उसका एंडिंग हम बना लेंगे। बट थैंक यू सो मच, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, एंड मुझे इतना मजा कभी नहीं आया एक कॉन्वर्सेशन करने में। पॉडकास्ट तो नेक्स्ट चीज है, बट एक प्योर कॉन्वर्सेशन करने में मुझे इतना मजा कभी नहीं आया। मैं इनफैक्ट कल ही अपनी टीम को बोल रहा था कि दोनों एपिसोड रिकॉर्ड हो जाए, तुरंत देखना, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एंड आई एम श्योर जो भी ये देखने वाला है, दे विल एंजॉय दिस अ लॉट। ग्रेट यार, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर द अपॉर्चुनिटी। और जैसे तूने बोला, मे बी विल मीट अगेन। अभी तो लंबी यात्रा बची हुई है, एंड अच्छी कन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि अच्छे विचार भी फैलाने की, जो गंद हर तरफ चारों तरफ लोग फैला रहे हैं, उसके बीच में जो भी अच्छे लोग हैं या जो अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, उनके विचारों को भी आपस में डिस्कशन होना और आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन नीड्स टू फाइट बैक, तो वो जरूरी है। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक यू भाई। सेम हियर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। चल, सी यू देन। या